फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द आते इनडिटर्मिनेट फॉर्म से रिलेटेड, और एक बेहतरीन बात हम सिखाए थे उसमें कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स n a टू द पावर n माइनस 1। हमने क्या सिखाया था, आप जरा देखिए कि हमने सिखाया था कि आपको ये फार्मूला नहीं आती है, यहाँ नहीं लिखा क्या, ये वाला, कि आपको ये फार्मूला नहीं आता। कितने भी लोगों को कहीं भी हम देखते हैं पढ़ते हुए, तो मुझे शायद लगता है कि सभी का प्रॉब्लम है। तो ये फार्मूला के बारे में बेहतरीन बात बताए हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, आधे घंटे का वीडियो पड़ा होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हम क्या करेंगे कि जो लोग अभी क्लास में जुड़े हैं, इनका कल अगर कोई एग्ज़ाम हो तो वो बेहतर कर जाए, मेरी कोशिश अभी यही होगी। देखिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ x और n अजीब सा लिखा हुआ है, तो आप सबको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा x और n में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ मैं बता दूंगा कहाँ पर क्या है। ठीक, ये देखिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऐसा करके है, और मान लीजिए 1² प्लस 2² डॉट 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 ऐसे करके n² तक। अब क्या होता है कि कहते हैं इट इज सेड दैट 1 स्टेप इज इनफ फॉर यू। अगर मैथमेटिक्स किनका ठीक होता है, जिन्हें लगे कि हमको ये देख के लग रहा है कि हम नीचे वाला एलसीएम ले सकते हैं तो ले लो। जो लोग वेट कर लेगा उसका मैथ्स वीक हो जाएगा। मैथ्स में ये कभी नहीं सोचना कि ये तो कर लूँगा फिर क्या, तो ऐसे लोगों का मैथमेटिक्स वीक हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ठीक है, ऐसे में ये चीज़ नहीं करना है। एक मिनट, अभी देखो 2 4 5 मिनट में ही ढेरों ढेरों टेक्निक मिलेगा, फटाफट सब टेक्निक यूज़ करना है एग्ज़ाम में। देखिए पहला क्या हो गया, इस सभी के नीचे एन क्यूब है, दिख रहा है सभी के नीचे एन क्यूब। तो एक साधारण बच्चा भी क्या सोचेगा कि सर एन क्यूब नीचे एलसीएम ले लूं, तो ले लो। मैथ्स स्ट्रांग रहा तो पूरी साइंस स्ट्रांग रहेगा। मैथ्स स्ट्रांग होने के लिए बस एक ही एडवाइस, कलम ना रोकना, सोचना मत। अगर लगे ब्रैकेट तोड़ सकते हैं तोड़ दो, लगे कि कॉमन ले सकते हैं ले लो, ये मत सोचना देन व्हाट, अदरवाइज मैथ्स खराब हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, मैथ्स में कलम नहीं रोकना है, जो मन करे करो। ये बड़ा चुलबुला टाइप के लोगों के लिए मैथ्स होता है, बंदरों के लिए होता है, जो इधर उधर छलांग लगाते रहता है, पता ही नहीं होता पर्पस क्या है। तो ये एन क्यूब नीचे ले लिए। अब जरा सोचिए, ये देखते ही ना आपको कुछ कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए ये देखते हुए? अभी तो आपको लगा यहां से एन क्यूब नीचे से ले सकते हैं तो हम ले लिए। अब ये नीचे एन क्यूब तो हो गया भाई, तो 1² 2² डॉट 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 n² के बारे में कुछ भी पढ़ा है क्या? तो हाँ सर पढ़े हैं। क्या पढ़ा है भाई? अगर आप ये दे दोगे ना गुरुजी 1 से n तक का सम, प्लीज एक्स एन जैसा एक जैसा लग रहा है उसको थोड़ा आज माफ करना, तो क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2। मानो मैंने इसका नाम रख दिया x, क्या रख दिया? कैपिटल X। तो इसका क्यूब वाला तो तुरंत याद हो जाएगा, वही x का स्क्वायर, वही x का स्क्वायर, मेरा मतलब वही n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। देखो ये नोट्स वो लोग लिखा है जिसकी राइटिंग मैं सोचता था मेरे से अच्छा है, सचमुच में अच्छा है, तो मैं इसीलिए लिखवा लिया था। लिखने वाले को धन्यवाद, लेकिन x और n में मुझे बड़ी परेशान किया ये। चलो अभी तो अपनी जॉब में पड़ा हुआ है अच्छी सैलरी पर, 1.75 करोड़, अच्छा है ना? आशीष कुमार वैद मेहता, उसी की राइटिंग। अब जरा देखिए क्या है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ये जो है ना गुरुजी, ये सब में वही होगा। तो यहां भी हमको दिख रहा है n इंटू n+1/2। चलो नीचे वाले 6 को 2 इंटू 3 बोल दो, नीचे वाले 6 को क्या बोल जाओ? 2 इंटू, तो इसके 6 को मैं यहां से 2 इधर 3 इधर कर देता हूं।
तो सर तब तो याद रह जाएगा गुरुजी, सब में n इंटू एन प्लस 1/2 लिख रहे हैं आप, बस इसमें एक 2n प्लस 1 2 प्लस 1 3 होता है, अब बाई 3 लिख दिए, यही तो किए हैं। तो ये तीनों अगर याद है तो यहां से आपको कुछ कुछ होगा लेगा, सर वो फॉर्मूला यूज कर लूं। मैंने क्या बोला है, मैथमेटिक्स में हाथ नहीं रुकना चाहिए। हालांकि एग्जाम में सब नहीं करेंगे, एग्जाम में हम लोग अभी तुरंत 3 सेकेंड में टिक मारेंगे, अभी रुक जा। अरे यार, तो सबको टाइम पर जुड़ना चाहिए। ये सैंडल भी लेट से जुड़ती हैं, थोड़ा समय पर जुड़ा करो डार्लिंग। यहाँ देखो क्या करना है, तो अच्छा मैं सारे प्रिय लोगों को डार्लिंग ही बोलता हूँ, लड़कों को, ठीक है, लड़कियों पर कोई कमेंट नहीं, वो लोग देवी होती हैं, लड़का लोग दिल पे मत लिया करो बदतमीजो। तो देखो यहाँ से क्या कर दिए, एन एक काट दिए, एन एक काट दिए। जैसे काट दिए, हमने क्या बोला, मैथमेटिक्स उसका स्ट्रांग होता है जो अपनी कलम को ना रोके। मैं अगर बोला गो टू यूएसए, लग रहा है यूएसए कैसे जाएंगे, तब आपके लिए मैथ्स नहीं। अगर आपको लग रहा है सर डोर दिख रहा है वहां तक चला जाऊं, चल जा, वहां गया फिर एक डोर दिख रहा है चला जाऊं, चल जा, वहां बाहर में कुछ आदमी घूम रहा है पूछ लूं, तब तो मैथ्स सदैव ठीक रहेगा। तो मैथ्स ठीक करने का रहस्य मैं आपको बता रहा हूं, कलम ना रोकना, समझ गए कि नहीं। मैथमेटिक्स तो कोई कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बाहिया टाइप चीज है। अब चलो इस दोनों को इनटू करते हैं, इस दोनों को ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट तोड़ दो, तोड़ दिया, और नीचे 6n²। मन कर रहा है, देखो बच्चे अब यहां से मैं आपको राज की बात बताता हूं, n टेंस टू इंफिनिटी होगा, इनफाइनाइट या फाइनाइट, दो ही टाइप का क्वेश्चन होता है लिमिट्स में, एक तो फाइनाइट दूसरा इनफाइनाइट। n टेंस टू इंफिनिटी या n टेंस टू 2, n टेंस टू 1, ऐसी बातें हो सकता है। n टेंस टू 0 जिसको आप पहचानते हो, या तो फाइनाइट वैल्यू देगा या इनफाइनाइट देगा। इनफाइनाइट वाला तो भाई 3 सेकेंड में बनता है। क्या होता है आंसर, 2/6। ये मजा आया कि नहीं। बड़ा वाला देखो, n का मैक्सिमम पावर देखो, उसका कोफिशिएंट लो, अब बाकी सब लड्डू 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 लड्डू। बाकी सब क्या होगा बच्चे, ये थोड़ा प्यार से बोल, लड्डू लड्डू लड्डू, ठीक है, क्या करना है, लड्डू लड्डू लड्डू, क्या बोलना है बच्चे, लड्डू लड्डू लड्डू, ठीक है। तो 2/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा। सुनते हैं आजकल ओजस टीचरों को भी टोकने लगते हैं कि आपने दिया, ठीक है, ओके चलो। वो मैम न थी, तो मैम से, अच्छा ठीक है, हाँ लड़का तो मैम से ही बोलेगा, ठीक है 1/3, ओके 1/3 हो गया, समझ में आ गया बच्चे। यानी इन्फिनिटी देखने पर क्या करोगे, आप वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखोगे, जैसे वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दिखा उसका कोफिशिएंट बाइज्जत देखना है, बाकी कोफिशिएंट को बेइज्जती से देखना है, इसका बाइज्जत बाकी बेइज्जती, ठीक है। तो 2/6, ये समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है 2/6। हमने क्या क्या बताया बच्चे, चूंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको थोड़ी सी बात बताया, मैथ्स किन का ठीक होता है, क्या चीज़ आना चाहिए आपके अंदर। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, पहला लेक्चर वीडियो जरूर देखना है बच्चे, आज रात तक ही देख लेना, लिंक हमसे देख लेना भाई, कि मांग लेना, हम भेज देंगे, अपना दोनों रिसेंट यूट्यूब वाले चैनल पर पड़ा हुआ है, जरूर देख लेना बच्चे। ये देखो बच्चे, अब नोट्स में ना मैं कुछ गंदी बातें लिखा हूँ, तो प्लीज पेरेंट्स को नोट्स ना दिखाएं। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, आप मेरे को डंडा मरवाओगे और कुछ नहीं, शादी कराए, क्या लिखा हुआ हिंट, शादी कराए। तो जरा शादी को समझें आप कवारे लोग, क्या है हिंट बच्चे, कि ऐसा क्वेश्चन है तो शादी कराए, मतलब क्या है वो सुनो। मतलब ये है कि जब कभी किसी क्वेश्चन में रूट अंडर कुछ भी मिला, रूट अंडर कुछ भी मिला, अब प्लस माइनस कुछ भी रहा, तो समझो शादी करेंगे, समझे, रूट अंडर कुछ भी रहा, अब प्लस माइनस कुछ भी, 3 दे दिया, 5 दे दिया, एक और रूट दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर क्या करेंगे बच्चे, शादी करेंगे, मतलब रेशनलाइज करेंगे, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि सर ये तो लड़की है, तो ऊपर नीचे छोकरा लाएंगे, ऊपर नीचे
प्लस लाएंगे। क्या लाएंगे बच्चे? प्लस को ले आएंगे। ओके, अब आपको पता है गुरुजी ये a माइनस बी और a प्लस बी, देखना एग्जाम में मैच करना है सारी बातें, बस सुना और कल जाके परसों धमाका करो एग्जाम में। तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या लिखोगे? a स्क्वायर, रूट गायब हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस यहां माइनस रहा और यहां प्लस, माइनस माइनस प्लस, अरे ठीक से बोलो ना, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे करने कर बाबा। अब यहां से क्या हो गया? एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो ऊपर हो गया 8x, ऊपर क्या हो गया बच्चे? 8x, और नीचे कुछ गंदी बातें, नीचे तो मैं नहीं बोलता, तू मेरे को गुस्से से देख रहा है, मैं नहीं बोलता। नीचे क्या हो गया? रूट अंडर आम प्लस इमली, गंदी गंदी बातें। ठीक है मुस्तफा साहब? अच्छा ठीक है ओके। अब यहां से देखो क्या है, x का मैक्सिमम पावर बताओ ऊपर नीचे कितना है? हट, भगा दूंगा तब 2। अरे ये 2 और हाफ साफ नहीं हो गया? कैसा लड़का है 2 कहता है? ईश्वर करे इसको 4 साली मिल जाए, चारों बाल नोच डाले। ठीक है, यहां देखो क्या करना है यार, x का पावर मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम देखना है तो सर ऊपर हो गया 1 और नीचे एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर रूटवा के अंदर है, तो काटना डालेंगे क्या? बता ना बाबू, तो x ही बचेगा। तो हमने शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है सर? इन्फिनिटी है ना गुरुजी, इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी में आप क्या करते हैं? x के मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 8 बाय यहां पर 1 प्लस 1, हो गया आंसर। सुनाई नहीं दिया यार? कहोगे सर अगर ऐसा नहीं होगा तो? कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है थोड़ा प्यार से समझाई, कर क्या रहा है बुड्ढे, तो मैं बताता हूँ प्यार से, अभी बताता हूँ प्यार से, ये लो प्यार से, प्यार ही करना है तो ये लो, देखो भी क्या करना है। आप क्या करो, इन्फिनिटी जब हो तो मैक्सिमम पावर वाला जो भी है एन स्क्वायर है, ऊपर नीचे एन स्क्वायर से डिवाइड करो, इस पूरे में गुरुजी एन स्क्वायर से मैं डिवाइड किया, तो 2n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर 2, 3n बाय एन स्क्वायर 3 बाय एन, 1 बाय एन स्क्वायर 1 बाय एन स्क्वायर, यहां 6n स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो 6 हो। अब चूंकि n इंफिनिटी है तो समथिंग बाय इंफिनिटी लड्डू, समथिंग बाय इंफिनिटी स्क्वायर लड्डू का बाप। ठीक है, आखिर लड्डू ही, तो 2/6। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये तो पड़ोसी पड़ोसन के लिए, ये तो पड़ोसी पड़ोसन के लिए। तो सर यहां भी क्या करेंगे गुरुजी? 8x बाय x, तो 8 हो जाएगा। सुना ही नहीं दे रहा, भगा दूंगा, सच कर रहा हूं। और यहां जैसे नीचे हम एक्स स्क्वायर लिखे तो सर रूट के अंदर जाएगा x बन के, रूट के अंदर जाएगा, अरे सॉरी मैं एक्स न बोला, मैं उल्टा बोल दिया बच्चे, क्या हो रहा है इस उम्र में ये सब होता है, तेरा उम्र नहीं मेरा उम्र। तो क्या हो गया? समथिंग बाय एक्स, ऊपर एक्स से डिवाइड किया तो नीचे भी एक्स से करेगा ना, तो अंदर घुसेगा एक्स स्क्वायर बन के, तो जैसे अंदर घुसा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, अगर रूट ये लंबा कर दिया तो ये स्क्वायर होगा, ये अगर लंबा कर दिया तो ये स्क्वायर। अरे ठीक है क्या? अब जानते हो तिवारी जी क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 1, तिवारी जी की जय हो। और यहां से क्या हो जाएगा? 4x बाय एक्स स्क्वायर, तिवारी जी की और जय हो। अरे ये तिवारी जी बोलिए ना, हाँ ठीक है। अब कहोगे इन्फिनिटी है ना गुरुजी, इन्फिनिटी है ना, तो ये लड्डू, ये भी लड्डू, तो क्या आंसर हो गया? कहोगे क्यों पढ़ा रहे हैं? तेरे दिमाग का दही बनाना भी, इतना प्रॉब्लम मैं क्रिएट करने जा रहा हूं कि तबाही मचाऊंगा, देख अभी तू रोएगा। क्या किया? ये सेम क्वेश्चन है, बस एक में x टेंस टू इन्फिनिटी है, एक में x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। अब आपको बताना है अगर ऊपर वाला का आंसर 4 है तो नीचे वाला का क्या होगा? 4 होगा कि -4 होगा? दो ही ऑप्शन दिया, चल 4 ऑप्शन क्या दूंगा? गरीबों को 4 ऑप्शन नहीं देना चाहिए, अमीर लोगों को 4 ऑप्शन देना चाहिए।
तो ऊपर देख ले, सॉल्यूशन सामने है पड़ा हुआ, जो खोपड़िया लगाना लगा ले। अगर ऊपर वाला का आंसर है 4, नीचे बस x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी कर दिया, तो आंसर 4 होगा कि -4 होगा, आप गेस करो। हिंट मैं एक दे सकता हूं, अगर आप चाहो तो मैं हिंट दे सकता हूं। हिंट ये है कि मुझे आज तक कोई भी इंसान नहीं मिला जो इसको सही पढ़ता हो। लोग √8 पढ़ता है, √8 पढ़ता है, √8 पढ़ता है, सब गलत है। अब मेरे को हिमांशु मैसेज भेजा 4 होगा, ठीक है, हिमांशु भेजा 4 होगा, औरों का हम इंतजार कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। √8 अगर ये पढ़ने नहीं जानते हो तो अगले क्वेश्चन में फंस सकते हो। तो हिमांशु भेजा है 4 होगा, आपको क्या लग रहा है, 4 होगा कि -4 होगा? हाँ 4 होगा, ठीक है, हिमांशु के साथ जा रहे हैं। 4 होगा, कितने लोग समझ रहे हो? यस, आप सब का आंसर सही है ऐसा आपको लगता है? सब गलत कर दिए, ठीक है, सब गलत कर दिए। ओके, मजा आ गया। जरा ठीक से सुनना बच्चे, बड़ी प्यारी बात। मेरा पर्पस है कि अगर कल को एग्जाम दो आप, तो आज का क्लास कल के एग्जाम में हेल्प कर जाए, परसों हो तो और हेल्प कर जाए, ऐसा। तो जरा देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि ऐसा हो तो क्या करना है, शादी करें। क्या करना है, ऊपर वाला से हम ये यहां तक कॉपी कर लिए, यहां तक कॉपी कर लिए, ऊपर नीचे x से डिवाइड किए तो 8x/x, तो ये भी हो गया। हाँ बोलने से मुझे अच्छा लगता है। अब जरा ध्यान देना बच्चे, अब प्यारी बात बता रहा हूं। रूट एक ऐसी मदर है जो हमेशा पॉजिटिव बच्चे को जन्म देती, इसके अंदर ना तो निगेटिव जाएगा ना बाहर निकलेगा, बड़ी कमाल का है। तो सर अगर आप x से डिवाइड करवाए ऊपर नीचे, तो यहां तो 8x/x हो गया 8। अरे हाँ बोलो ना, भगा दूंगा नहीं तो, हाँ बोलो, ठीक है। और नीचे जैसे किए सर, तो याद रखिए x निगेटिव है। थोड़ी देर के लिए x को 4 मान लो ताकि मैं सिखा सकूं। आप x को क्या मान लो, 4। तो ये x क्या करेगा, ये 4 क्या करेगा, अपना माइनस बाहर छोड़ेगा और रूट के अंदर x² बन के जाएगा, 4 का स्क्वायर। अरे रूट के अंदर क्या बन के जाएगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो अंदर ले ही नहीं जा सकता। अरे मंदिर जाएगा चप्पल तो बाहर खोलेगा ना, तो माइनस तो लेके अंदर जा ही नहीं सकता, तो वो माइनस बाहर रखो और अंदर घुस जाओ x² लेके, 4² लेके। अरे समझ गया क्या? तो यही वो माइनस यहां आ जाएगा हिमांशु बाबू, और तेरा आंसर गलत हो गया बाबू, मेरा नाम डुबा देगा IIT में जाके। ठीक है चलो, तो ये यही -4 हो गया, ठीक है। हम उम्मीद लगाए बैठे कि ये अच्छा करेगा, अब पता चला सैंडल, अपना सैंडल खोला ही नहीं। सैंडल खोल के अंदर जाना है हिमांशु, माइनस बाहर छोड़ना, माइनस क्या करना है बच्चे, बाहर छोड़ना, ठीक। अच्छा, उम्मीद है वो दिल पर नहीं लेगा, ले भी लेगा तो क्या फर्क पड़ता है, दिल पे ले लेना है तो ले लो। अच्छा अब जरा सोचो, कई लोग गंदी गंदी बातें पढ़ते, मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ते हैं, साइन थीटा बाई थीटा, साइन थीटा बाई थीटा, इफ थीटा टेंस टू 0 to 1। और ये ऐसी बातें हैं क्या सर? हाँ ये ऐसी गंदी बातें पढ़ते हैं, मेरे को तो बहुत गुस्सा उठता है जो लोग भी ऐसे पढ़ते हैं ना, मेरा तो खून खौलता है कि इसको कहते हैं 1। और ऐसा ही एक फार्मूला है टेन थीटा का, इसको ये लोग फार्मूला बना के रखा है। चल क्या बोलूं, इन लोगों को तो कुछ बोल भी नहीं सकता मैं। क्या बना के रखा है बच्चे, चाहे लेफ्ट वाला देगा या राइट वाला, क्या हो गया 1। और कॉस थीटा तो हम साइन को शरीफ बोलते हैं, कॉस को कम वक्त बोलते हैं। तो कम वक्तों का तो स्टाइल ही अलग होता है, ये कहता है हम तो डायरेक्ट ही 1 होंगे, मेरे में नीचे थीटा उटा मत डालना, ये डायरेक्ट 1। ये याद रखा जा सकता है थोड़ी देर, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, या टेन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 होता है।
और कॉस थीटा डायरेक्ट 1 होता है। ठीक है, अभी देखना 1-2 घंटे के अंदर ही कितना बड़ा चेंज ले आऊंगा आपके मैथ्स के क्लास में, बहुत बड़ा चेंज होने वाला। देखो, तो एक तो ये तरीका है, अपना तरीका तो निराला है भाई। हम लोग क्या करते हैं, साइन को नहीं देखते, काट काट 2 पाई स्क्वायर। अरे इजी है कि नहीं, बता ना बच्चे। साइन और टेन को तो हम देखते ही नहीं है, साइन और टेन को तो हम लॉग को भी नहीं देखते हैं। तो यहां से ये देखो काट, अरे साइन नहीं दिखा ना, तो ए। लेकिन कहोगे गुरुजी थोड़ा मैथ्स ठीक से तो पढ़ा दिए, ऐसे तो ना करिए, कहीं पड़ोसन आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। पड़ोसन पूछी कि कैसे पास किया बेटे बता, तो तब जरा देखिए बताएंगे कि देख अपनी मुर्गी को भेज, हम एडवाइस देंगे। देखो कैसे बताएंगे, जहां ध्यान देना बच्चे, जब कभी साइन कॉस टेन दिखे चेकआउट थीटा, साइन कॉस टेन दिखे तो चेकआउट थीटा। तो सर हियर इज द थीटा पाई बाय एन, एंड योर एन इज इंफिनिटी, माइंड इट, योर एन इज इंफिनिटी। तो पाई बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, लड्डू। एंड इफ थीटा लड्डू, तो वी कैन क्रिएट फॉर्मूला फ्रॉम आवर साइड साइन थीटा बाय थीटा इंटू थीटा। हाँ नहीं बोला जी, साइन थीटा बाय थीटा इंटू थीटा। बाय थीटा क्यों किए, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए था। इंटू क्यों किए, ताकि लोग बेईमान ना कह दे। अरे नहीं तो कहेगा बेईमान है, अपने से डिवाइड कर दिया, तो कहेंगे मल्टीप्लाई भी तो किए हैं। अब ये तो फॉर्मूला चाहिए था, ये हो गया 1, ये क्या हो गया बाबू 1। अब बता एन एन काटना डालूं, 2 पाई स्क्वायर ना बोल दूं, अरे बोलो ना। तो इसीलिए ऐसा की। तो जब कभी साइन कॉस टेन दिखेगा थीटा चेक करेंगे, अगर थीटा 0 है तो फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, औरों को समझाने के लिए। और हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे बच्चे, किसी को ना बोलेंगे कि हम साइन टेन लॉग तो देखते ही नहीं है, हमको तो ये दिखाई देता ही नहीं है। जब ये दिखाई नहीं देगा तो आप क्या करोगे बताओ, एन एन काटोगे 2 पाई स्क्वायर। अरे बोलो ना बच्चे, जब दिख ही नहीं रहा है तो क्या करोगे बताओ, ए। सुने नहीं दे रहा है, लेकिन पड़ोसी के लिए भी तो पढ़ना है। तो पड़ोसन आ जाएगी अपनी मुर्गी को लेके के एडवाइस दे दो, तो तब देखिए तिवारी जी क्या बोलेंगे, सुनो। कहेंगे कि मैम x इंफिनिटी है तो 2 टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। अरे 2 को करोड़ बार मल्टीप्लाई करोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा। हाँ तो बोलो। और रहा बात समथिंग बाय इतना बड़ा, तो लड्डू। अरे ए इज समथिंग, ए इज आम, खा जाना, तो आम, समथिंग बाय इंफिनिटी लड्डू। एंड व्हेन थीटा लड्डू, तो लेट अस क्रिएट फार्मूला। क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा बाय थीटा, क्योंकि चाहिए, इंटू थीटा, ताकि लोग बेईमान ना कहे। अरे सुनाई नहीं दे रहा, भगा दूंगा, सच करो। और ये पूरा 1 हो गया, जल्दी बोल जा बच्चे, ये 1 हो गया बाबू, बोलना 1 हो गया। और यहां से हम इसको काट डाले। अरे ठीक है क्या, अब तो मैं राज की बात बताने वाला हूं, मतलब सारा आपके कल परसों के एग्जाम से रिलेटेड है। अब तो मैं राज की बात बताने जा रहा हूं। देखो बच्चे, अच्छा तू सच सच बता, सारे लोग बता, तेरे को ये मेथड देखने में अच्छा लग रहा है या मेरा वाला, सेकंड वाला, क्योंकि आपकी तरह क्यूट सा है ना, तो आप पहले क्यूट वाला सीखो। अच्छा चलो सारे सीख लो, क्या करना है, कल एग्जाम धो के आना है अच्छे से, समझा कि नहीं। तो कल ले ले एग्जाम, परसों ले ले, जल्दी ले ले, ताकि फ्री हो जाऊं। तो जरा देखो क्या करते हैं, इस ये क्या किया, क्वेश्चन वाला सोचा कि ऐसा दूंगा तो बचवा डायरेक्ट 1 बोलेगा, ये ना देखेगा, शायद साइन थीटा बाय थीटा देख के 1 बोल जाएगा, साइन थीटा बाय थीटा देख के 1 बोल जाएगा, जबकि थीटा इस बार 0 नहीं है। थीटा क्या है बच्चे, इनफाइनाइट। थीटा क्या है, इनफाइनाइट। तब कुछ लोग कहते हैं गंदे लोग, पुट x इक्वल्स 1 बैच। अरे इनफाइनाइट और 0 का यही मामला है ना, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 0 है 1 बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है 1 बाय 0, इसलिए कहता है x को 1 बाय h मानो।
कहता है एक्स नहीं होना चाहिए, 1/x होता तो अच्छा था, तो चलो एक नया सिंबल ले आए 1/h। अब यहां से क्या हो जाएगा बालक, h इक्वल्स 1/x एंड योर x इज इंफिनिटी, योर x इज, तो ये 1/∞ क्या हो जाएगा बच्चे, लड्डू। तो इफ h टेंस टू लड्डू, अरे मजा आ गया, अरे क्या हो गया, मजा आ गया, क्योंकि मेरा थीटा ऐसा कुछ करके ये कुछ कुछ गंदे गंदे काम करवाते यार, h टेंस टू लड्डू, h टेंस टू लड्डू ऐसा करवाते हैं। ये सब आप करते रहना, मैं नहीं करवाने वाला हूं। मैं एक अच्छी मेथड बताऊं जो आप एग्जाम में यूज करोगे और कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बताऊं बेहतर वाला मेथड, ये मेरा ही मेथड का नाम देना, मैं कहीं नहीं देखा था किसी कोई बकते हुए, मेरा ही मेथड देना नाम, कहना एसके सिंह मेथड। क्या है वो सुनो, कहते हैं एक्स इंफिनिटी यानी साइन इनफाइनाइट डिग्री, अरे साइन करोड़ डिग्री भी कहोगे तो होगा तो -1 से 1 के बीच, अरे साइन थीटा -1 से 1 के बीच होता है ना। अरे ये भी कोई टीचर गंदी गंदी बात आपको पढ़ा है, क्या पढ़ा है बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। अरे ये तभी सही है जब थीटा रियल है, थीटा इमेजिनरी हुआ तो गए, गुरुजी की बातें पूरा गया। तो डोंट से साइन थीटा कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच, अगर कोई बोले तो कहो प्रोवाइडेड थीटा इज रियल, प्रोवाइडेड थीटा इज रियल। ओके, अब आप देखो क्या करना है, सुनो बच्चे, साइन थीटा या कॉस थीटा अगर मैं यहां से लिखता हूं -1 से 1 के बीच, अब बाई लिख देता हूं इन्फिनिटी, तो बताओ समथिंग बाय इन्फिनिटी लड्डू नहीं हो गया क्या? तो डायरेक्ट ना बोल जाऊं क्या? अरे बोलो ना, आप बोले साइन एक्स, अब बोल दिए एक्स इन्फिनिटी। अब तो मैं नया फार्मूला बनाऊंगा, हम अपना फार्मूला बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो सुनो बच्चे। आज के बाद कोई कहे साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, या कह दे कॉस एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो दोनों को आप यही बोलना, इन दोनों में से कोई भी एक दे दे, कहना सर लड्डू बिकॉज ऑफ दिस, वही -1 से 1 के बीच बाय इन्फिनिटी लड्डू। अरे याद रह जाएगा क्या? अगर गलती से थीटा इन्फिनिटी रहा तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला कहां से आया? तो हमने पैदा किया है ना, कहना कि हम लोग निकाले, कुछ भी कह दोगे वहां पर लिख देंगे, ऐसी बातें, और ये लिखने से कोई रोक नहीं सकता। साइन थीटा या कॉस थीटा ऑलवेज -1 से 1 के बीच, अरे बोलो ना बच्चे, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो ऑलवेज -1 से 1 के बीच। वो जो आपको हम लिखने नहीं देते ना बच्चे, इससे भी रिजल्ट में बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि आप अपनी समय बचा के सिर्फ सुन रहे हो, लिख नहीं रहे हो, और सेम चीज घर में मिलता है, जाके पढ़ना है तो पढ़ो। इनफैक्ट पढ़ना थोड़े चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा मिल जाए तो हमको तो बुरा लगता है, पढ़ने वाला नहीं चाहिए, जो पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो। चलो इसको हम दो मेथड से बनाएं, इस क्वेश्चन को दो मेथड से बनाएं। एक मेथड क्या होगा बच्चे, पता है आप लोग ना मैथ्स का क्वेश्चन मान मान के पढ़ते हो ना, ये सब आप लोग का प्रॉब्लम। हम लोगों को लगता है कि यार ये वही चीज़ें हैं अभी किए थे, ऐसे फील होते रहते। तो एक बार पैटर्न सीख गया ना, तो कुछ भी बदलते रहे क्वेश्चन, क्या फर्क पड़ता है? क्यों पढ़ना है डेंजरस डेंजरस क्वेश्चन फालतू में पागलों की तरह? अरे कुछ भी देगा, मैथमेटिक्स कैन नेवर बी टफ, देयर आर ओनली 10 डिजिट 0 से 9, उसको जितना बदलना है बदलवा लेने तो। ओके, अब जरा देखना बच्चे, हम कुछ प्यारी बात अभी आपको बताते हैं। क्या प्यारी बात बताते हैं सुनो। सर आपने अभी पढ़ा था इन्फिनिटी होगा तो एक्स का मैक्सिमम पावर देखना है और इसी का कोफिशिएंट आंसर होगा, बस हो गया 1/1। अरे हाँ बोलना, छोड़ के मत आना, कल के एग्जाम में पढ़ता छोड़ के मत आना। इन्फिनिटी है, एक्स का मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट देखना है, सीधे 1/1। अरे हाँ बोल जा। दूसरा मेथड बता दो, दूसरा, एक मेथड तो समझ गया ना, फर्स्ट मेथड 3 सेकेंड टेक्निक, ठीक है ठीक। अब सेकेंड मेथड सुनते। सेकेंड मेथड क्या बोला था बच्चे, कि जब कभी साइन या कॉस दिखे तो चेकआउट थीटा, क्या बोले थे, चेकआउट थीटा।
तो सर थीटा तो एक्स है, थीटा तो एक्स है और एक्स तो इन्फिनिटी है। तो आपने बोला एक नया फॉर्मूला निकालेंगे साइन थीटा बाय थीटा, कॉस थीटा बाय थीटा, डायरेक्ट वन, ऐसा ही कुछ था क्या? अरे अभी क्या अभी किए थे कि लड्डू था, बोलो डायरेक्ट लड्डू क्या था बच्चे? डायरेक्ट लड्डू। साइन थीटा बाय थीटा, तो हम ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड किए, तो बताओ बच्चे एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा? एक्स बाय एक्स क्या हो जाएगा वन, और ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? अरे बोलता नहीं है रे बाबा। हाँ अब कहोगे गुरुजी ये तो लड्डू, और ये तो लड्डू, तो बताओ बच्चे वन प्लस लड्डू बाय वन माइनस लड्डू, तो वन ही तो। सिंपल है ना? अरे मैथमेटिक्स टफ नहीं हो सकता, सिंपल लग रहा है कि नहीं अभी तक आपको? लग रहा है ना? एकदम इजी होता है मैथ्स, तो बहुत आसान सब्जेक्ट। पता नहीं दुनिया इसको टफ बना के रखी क्यों है। ठीक, जाके वहाँ बना अच्छे से कर। और आप लोग क्या करते हो, ये 1 रुपये वाला क्वेश्चन है? अच्छा 2 रुपये वाला कहते हो, ऐसे कहते हो? नहीं सुनते 1 रुपये 2 रुपये बोलते हैं राकेश नाथ सर, 1-2 रुपये बोलते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा पैसा कम कर दिए, ठीक है। अब पैसा देते हैं कि नहीं आप लोग को? अरे यार सुनते कि, तो यानी वो उधारी में जी रहे हैं, बोलते हैं पैसा नहीं देते हैं, ठीक है। ओके चलो सुनो, कई बच्चों को ये नहीं पता चलता है बच्चे ये दिया क्यों है। अगर कभी कोई लिख दे P पॉजिटिव Q पॉजिटिव, तो आप समझो रहस्यों को। रहस्य क्या है कि P पॉजिटिव Q पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं बोलता हूँ ये दोनों पॉजिटिव है, तो आप कहोगे देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज सर, ये इससे बड़ी हो सकती है, ये इससे बड़ी हो सकती है, दोनों इक्वल साइज की हो सकती है। समझ गए? तो आप कहोगे जब P Q से बड़ा हुआ, तो थोड़ी देर के लिए P को 7 मानो, Q को 3 मानो, नहीं तो मजा आएगा नहीं। अब अगर मैं P को 7 बोल दिया, Q को 3 बोल दिया, तो ये तो 7 से छोटा हो गया P-1, ये 3 से छोटा हो गया 3-2। हाँ बोलो, तो हमें दादा चुनना है, x का मैक्सिमम पावर चुनना है, तो 7 दिखाई दिया, तो इसका कोफिशिएंट ध्यान से देखेंगे, बाकी सब लड्डू 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 लड्डू, बाकी सब लड्डू लड्डू लड्डू, तो 1 प्लस लड्डू प्लस लड्डू बाय लड्डू प्लस लड्डू, तो बताओ 1 बाय लड्डू क्या हो गया? भगा दूंगा तो 1 बाय लड्डू इन्फिनिटी, 1 बाय लड्डू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, आप ही बोले 1। अच्छा चलो ब्राह्मणों को माफ, ब्राह्मण को माफ, कुछ ब्राह्मण मेरे यहाँ सीना चौड़ा करके आ जाता है। हाँ ठीक है, ब्राह्मण और लड़कियों को मैं कुछ बोलता नहीं, बाकी को छोड़ता नहीं, ठीक है, ये दोनों को बस छोड़ देता हूँ। ठीक है चलो 1/0 हो गया, ठीक है क्या जी? ठीक। ऐसे मैं कोई कास्ट वस्ट मानता नहीं हूँ, मेरी मदर बोलते रहती है कि ब्राह्मण बहुत अच्छे कर्म करके पैदा होते, जैसे हम लोग तो घास गढ़ के आए थे, ठीक है, तो बहुत ऐसे, तो हमको लगता है चल भाई मदर बोलती है तो अब इज्जत कर लेना है, तो इसीलिए इज्जत करता हूँ आप लोग, समझो उनका एक ऑर्डर होता है तो इज्जत कर लेता हूँ। मैं उनके अलावा तो किन्हीं से डरता नहीं, और उनके पास तो चूहे बिल्ली बने रहते हैं। ठीक है चलो, बिल्ली नहीं बिल्ला। देखो अब हम लोग यहाँ से क्या बात करेंगे, अगर P Q में से P बड़ा रहा तो ऐसा, गुरुजी अगर Q बड़ा रहा तो ठीक है, इस बार हम इसको 7 मान लेते हैं, इस बार हम इसको 7 मान लेते हैं, इसको 3 बोल जाते हैं, तो ये तो 3 से कम ही हुआ, ये तो 7 से कम ही हुआ। अरे हाँ बोलने कर बाबा, तो हम सर इस दादा को छोड़ेंगे, अब बाकी लड्डू 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 लड्डू, तो दिस इज योर आंसर, 0/1 is your answer, say yes no, 0/1 is answer, so shall I say 0/1, that is 0। हाँ तो बोल ही देना चाहिए गुस्सा कर, ठीक है ना? ओके सर आज बोल ही देता हूँ, हाँ 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 ठीक। अब चलिए एक और बात करते हैं, और हम कर क्या सकते हैं, एक प्यारी बात करते हैं, अगर दोनों इक्वल हो जाए गुरुजी,
P भी 7 Q भी 7, इसको तो देखना नहीं है गंगू तेली को, ये 7 से कम है। तो हमको अगर P भी 7 Q भी 7 हो गया तो क्या हो जाएगा 1/1, क्योंकि बाजू वाला सब लड्डू लड्डू लड्डू, बाजू वाला क्या हो जाएगा बच्चे लड्डू 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 लड्डू। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1, क्या हो जाएगा आंसर 1/1, 1/1 हो जाएगा बालक 1/1। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सब पढ़ा और मुझे सब आसान ही दिखा, टफ कहीं दिखा ही नहीं। अगर कोई टफ सब्जेक्ट दिखता तो बताओ मेरे लिए कितना आसान था ये डिसाइड करना कि अगले साल से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। अरे 3 सब्जेक्ट क्यों पढ़ाऊं, जो टफ दिखा कर छोड़ दूंगा। तो लगा यार टफ है ही नहीं, तो लोगों को बता दूं कि टफ कुछ होता नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये फार्मूला याद नहीं रहता है। अगर आप में से किसी को ये फार्मूला याद नहीं है तो अभी के अभी मैं ये याद करवा दूं कि अगले 7 जन्म तक आप भूल ना पाओ। अगर याद नहीं है तो log 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स टू पावर 4/4 अप टू इन्फिनिटी। और ये कुछ गंदी बातें श्रृंगार -1 से 1 के बीच। फिर दूसरी बात है, अगर आप में से किसी को लगता है कि सर या तो ये फार्मूला से हम भेंट नहीं हुआ था, और अगर हुआ था सर तो पढ़े थे भूल गए थे, हमें याद नहीं रहता, अगर ऐसा आप में से किसी के साथ है तो बताओ, तब मैं रटवाऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा, कहूंगा ये फार्मूला होता है। एक को दिक्कत है, दिक्कत जिसको है हाथ उठाओ, नहीं तो मैं तो आगे बढ़ने वाला हूँ। अच्छा, सारा हाथ उठा ही दिया, कोई बेचारे रख लो, गुड्डा गुड़िया सब हाथ उठा ही दिया, ठीक है, तो आज सिखा ही देता हूं। बस मेरी गुरु दक्षिणा ये होगी कि अगर ऊपर से देवदूत लेने आए जब मरने लगो तो एक बार चेक कर लेना फार्मूला याद है कि नहीं, है ना। ऐसे नहीं कैसे ऊपर चले जाना, ठीक है, कि जल्दीबाजी में चल देवदूत लेने आए, कहना कि रुक पहले चेक करने दे फार्मूला याद है कि नहीं, ठीक है, नहीं तो हम अभी धरती पर से फिर याद करके आते हैं। जरा देखो बच्चे। अच्छा, लेकिन ये सही बात नहीं है, मेरे कुछ एक वीडियो सब ऐसे अपलोड कर दिया, कल का वीडियो अपलोड किया है ओमवीर, तो शुरुआत ही गाली से। अरे कोई वर्ड में रटवा रहा था करम जली कल मुँह से करके, वो कोई लेडी लेडा को लाके गाली से ही शुरुआत किया। ओमवीर मेरी बेइज्जती करवाएगा, ठीक है। उसको भी शायद लगता है कहीं गाली उली पड़ा होगा, उसको पसंद आ गया, मन का भड़ास निकाल लिया। ठीक है, देखो पहले तो आप लॉग लिखना सीखो। आपको लॉग लिखने आता नहीं, आप तो गधे की तरह लिखते हो LOG, ऐसे नहीं लिखना है। एल ऐसे नहीं लिखने का, फूल मत बना, क्या लड़की का चोटी बना रहे, ऐसे लिख, ऐसे 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 लिख, 1 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए 1, यानी फार्मूला x टू द पावर 1 से शुरू होगा। फार्मूला कहां से शुरू होगा, x टू द पावर 1 से। मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, मुझे सब सिखाना, अब भी क्या भी सिखाना। ओ का मतलब बोलना ऑपोजिट, ओ का मतलब क्या बोलना ऑपोजिट। तो ऑपोजिट साइन है, देखो प्लस माइनस, दो बातें याद करवा दिया। x टू द पावर 1 से शुरू होगा, अरे बोलेगा नहीं, हाँ x टू द पावर 1 से शुरू होगा, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। हाँ बोलो, साइन ऑपोजिट होगा, हाँ बोलो, और पावर धड़ाम से कूदेगा, तो ये x² 2 x³ 3 पावर धड़ाम से कूद जाएगा। तो सर हमको अभी तक आप LO लिखने बता दिए, अब G लिखना है सर। तो G तो जो भी लिखता है ना, तो हमको तो इनफाइनाइट ही लिखता है, लगता है सिंबल इनफाइनाइट ही लिख रहा है, नहीं लगता है क्या, बताना। तो यानी इनफाइनाइट तक जाएगा, कहां तक जाएगा फार्मूला बच्चे, इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां तक रटवा दिया क्या, अरे कभी नहीं भूलना है 7 जन्म तक, साथ ही होता है, पता नहीं कब से चल रहा है, कुछ बढ़ना चाहिए तो 4-5, क्या ब्राह्मण देता है आप लोग उम्र, वो तो बढ़ाओ, सबको कहता है 7 जन्म 7 जन्म। अच्छा, कुछ लोग कहता है कि जन्म जन्मांतर तक संबंध रहे, 7 जन्म तक रहे, इसकी क्या गारंटी है कि इस बार पहला जन्म से शुरू हुआ है, हो सकता है 7 में हो, तो इसी बार खत्म हो क्या, log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। कल तो मेरा एक खोपड़िया घुमा दिया, हाँ बोले ब्राह्मण है जी, बोला ब्राह्मण हूं लेकिन वैसा वाला नहीं हूं, ये क्या मतलब यार, ठीक है, अरे है इतने बोलो, बोल के डराओ सबको,
कि हम ब्राह्मण हैं। लॉग तो 1 प्लस एक्स हो गया। अब यही सिखाना है हमको, अब ये 1 प्लस एक्स सिखा, बाकी हम अपना काम कर चुके। सर क्या सिखाए हैं सर, आप पहले बताओ जल्दी से। तो x टू द पावर 1 बाई 1, x टू द पावर 2 बाई 2, x टू द पावर 3 बाई 3, x टू द पावर 4 बाई 4 अप टू इनफाइनाइट। अब इसकी बात करना है गुरुजी, तो जरा सोचिए 1 प्लस एक्स कभी लड्डू ना हो जाए। अरे 1 प्लस एक्स है ना, 1 है ना, तो x हमेशा -1 से 1 के बीच लाई करेगा, इतना तो जान लो। 1 प्लस एक्स दिया है तो -1 से 1 के बीच, 2 प्लस एक्स तो -2 से 2 के बीच, अरे बोलो ना बच्चे, 3 प्लस एक्स तो -3 से 3 के बीच, ठीक है क्या होगा। अब इसको लड्डू नहीं होने देना है, तो कहना है कि सर लड्डू ये कब होगा, ये लड्डू कब होगा, जब x -1 होगा। तो -1 पर इक्वल टू मत लिखिए, इस पर इक्वल टू डाल दीजिए। अरे -1 पर इक्वल टू मत डालिए और दूसरे वाले पर इक्वल टू डाल दीजिए, ठीक है। अरे समझ में आ गया क्या, ठीक है बच्चे, ओके। ये जो पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके उगल देना है, रिजल्ट डायरेक्ट आ जाना है, कोई एक्स्ट्रा मेहनत ना करना आज घर में जाके, कुछ भी नहीं करना है, ठीक। जिसका कल परसों एग्जाम उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका है ही नहीं एग्जाम अभी तो क्या करना है, उसको पढ़ो, खूब पढ़ो। ये जल्दी बताओ सर, इस बार 1 माइनस एक्स है तो फिर -1 से 1 के बीच, लेकिन इसको 0 होने नहीं देना है, तो x को 1 नहीं रखना है। अरे 1 माइनस एक्स, एक्स 1 हुआ तो 1 -1 कट जाएगा, तो 1 पर इक्वल टू मत देना, -1 पर दे देना, यहां मत दे देना बच्चे प्लीज, यहां मत दे देना। समझ में आ रहा है क्या, 0 नहीं होने देना, ये समझ में आ रहा है क्या। चलो हम लॉग में क्या सिखा दिए बच्चे, 4 बातें सिखाना था। एल कैसे लिखना है, ओ का मतलब ऑपोजिट साइन, जी इन्फिनिटी जैसा। अब लॉग के बारे में को और जानो, लॉग लफड़बाज, लफड़ा वाला इंसान। क्या होता है कि जहां ये माइनस यूज करेगा ना, तो जो भी ऑल्टरनेट प्लस साइन था सब माइनस हो जाएगा। ये कमबख्त लॉग बड़ा लफड़ा वाला इंसान मिला, सब क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस माइनस माइनस, सब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो लॉग के बारे में 4 बात याद रख लिए क्या बच्चे, एल 1 की तरह लिखना है, ओ का मतलब ऑपोजिट साइन देना है, जी मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा एक्स, है ना, और लॉग लफड़बाज है, माइनस करते सारा माइनस हो जाता है, ठीक है क्या, अन्यथा ऑल्टरनेट था। चलो 2 फार्मूला रटा गया आपका, गलती आप नहीं करने वाले हो कभी, फर्स्ट और सेकंड याद हो गया, ठीक है क्या बच्चे। ओके थर्ड अभी के भी रटवाते, थर्ड अभी के भी रटवाते, देखो e टू द पावर x का फार्मूला, ई को लिखने सीखो, पता नहीं आपको ई लिखने आता है कि नहीं, देखो तो हम ई कैसे लिखते हैं, जरा गौर करो, ई कैसे लिखते हैं, देखो हम या तो ऐसे लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं, मतलब हो गया कि ये हमको लग रहा है सर फैक्टोरियल आप लिखे हैं, अरे नहीं लग रहा है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप फैक्टोरियल लिखे हैं सर। और दूसरी बात है ये जीरो जैसा लग रहा है सर, आप ऐसा ई लिखे हैं कि लग रहा है जीरो ही बना दिए, तो इसका फार्मूला x टू द पावर 0 से शुरू होगा, कहां से शुरू होगा बच्चे, x टू द पावर 0 से शुरू होगा, ये समझ में आए तो हाँ बोल जा, कहां से शुरू होगा बालक, x टू द पावर, और 7 जन्म तक नहीं भूलना है। तो सर ये देखिए e टू द पावर x को हम लिख रहे हैं x टू द पावर 0 बाई फैक्टोरियल 0, तो फैक्टोरियल 0 1 होता है और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है, तो इस पूरे को हटा के सीधे 1 ही बोल जाओ, पूरे को हटा के सीधे, फिर फैक्टोरियल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फैक्टोरियल तो हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है, नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आप सारा प्लस प्लस दोगे, इसमें सब प्लस प्लस, और पावर धड़ाम से कूदेगा, लेकिन फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, अरे हाँ बोलो बच्चे, और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ई क्या है, ई को क्या कहते हैं बच्चे, नेपेरियंस कांस्टेंट, नेपियर साहब के द्वारा दिया गया था, लॉग का पूंछ का वैल्यू बोल रहे हैं, तो ये हमेशा उसी के तरह ट्रीट करना है, एक्स्ट्रा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, दिस इज ट्रू फॉर,
इसमें वो सब नहीं है कि 1 + x था या 1 - x था तो आप x लाइज बिटवीन -1 to 1 किए, यहाँ वो सब प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ये 4 फार्मूला याद हो गया। एक क्या हो गया, अगर आप x के जगह -x लिखवा दो तो जहां जहां x है -x लिखे तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। -x का होल स्क्वायर किए तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे x को -x कर देंगे, इसी फार्मूला में x को क्या कर देंगे, क्या कर देंगे तिवारी जी, x को माइनस कर देंगे। तो जो ऑड पावर है वो माइनस दे देगा, ऑड वाला माइनस दे देगा, इवन वाला प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि -x का स्क्वायर कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। ठीक, लास्ट ये बड़ी काम का फार्मूला। पता है इसके बाद देखना मैं धमाका करने वाला हूँ इसके बाद मैं सचमुच में बड़े बड़े को a⁴x, ये फार्मूला मुझे तो याद नहीं रहती थी 1-2 दिन तक, तो मेरे टीचर बताए, हमको दिक्कत हुआ। कैसे बताए टीचर, y = a⁴x, दोनों तरफ लॉग लिए, तो दोनों तरफ लॉग लिए तो यहाँ लॉग अगर ले लिए, यहाँ लॉग ले लिए, तो लॉग y कुछ ऐसा लिखे, बेस में e है, बेस में e है, फिर log m⁴n n log m, ऐसे गंदे गंदे काम करवाए गुरुजी, मुझे पसंद नहीं आया बच्चे, मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी पसंद नहीं आता होगा। क्यों, क्योंकि आपको फार्मूला ये याद नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब यही y हो गया e⁴ ये पूरा, इतना कौन रटेगा यार, मैं इतना नहीं कर सकता। जरा सुनो, आपको जल्दी से रटवाता हूं। अगर कोई आपको कह जाए कि बेटे बता log m⁴n क्या होता है, तो जिन्हें लॉग पढ़ाया गया वो फट से लिख देंगे n log m, n आगे चला। अगर इतना बस पता है, इतना नहीं पता है तो भाई लॉग ही धोखा देता रहेगा। अगर इतना पता है तो मैं जल्दी जल्दी कर सकता हूं, तबीयत ठीक है। अच्छा, बड़ी देर से कुलमुला रही है बच्चे। पता है अभी क्या होता है, जो ये विंटर और ये सब में लोग ना गर्म पानी से, ज़्यादा टेम्परेचर वाले पानी से स्नान कर लोगे ना, तो आपको क्या होगा, हरदम बाहर ठंड लगते रहेगी, आपको हरदम लगती रहेगी। तो आप ज़्यादा टेम्परेचर वाले वाटर को यूज़ करोगे तो दिक्कत होता रहेगा आपको। दिस इज सिंपली थर्मल फिजिक्स। तो आप अननेसेसरी उतने टेम्परेचर को यूज़ ना करो। अगर आपको लग रहा है कि 27, 28, 29 बहुत है, 30 तक भी नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर करते तो फिर आप हरदम अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो जरा देखो बच्चे, a⁴x का फार्मूला क्या होगा, मानो आपने लॉग लिया, तो लॉग लिया तो क्या हो जाएगा, log m⁴n n log m, log m⁴n क्या हो जाएगा, n log m। अरे हाँ बोलो ना, x log a। और उसके बाद वो नहीं देखते एक्शन हीरो ऑफ द गॉड बजरंगबली, अरे पहाड़ उठा लिए तो जय श्री राम कर लिए थे, उठा लेना ई के ऊपर में पावर, यही हो गया फॉर्मूला। लॉग के पूंछ में तो हमेशा ई रहेगा, ई ही हमेशा रहेगा, नहीं रहे तो समझना 2.303 दिखता रहेगा आपको। 2.303 से मल्टीप्लाई करते ही लॉग बेस ई बेस 10 बन जाता। ठीक है, ओके। अगर कोई ln केवल लिखा तो नेचुरल लॉग लिखा, यानी लॉग टू द बेस ई लिखा, और लॉग लिखा तो मतलब समझो कि log 10 लिखा हुआ है, LOG लिखा तो 10 छुपा हुआ है, ln लिखा तो नीचे ई छुपा हुआ है, अन्यथा आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि क्या छुपा है नहीं छुपा है तो लिख ही दो क्या है। ठीक है, LOG लिखा तो लोग क्या समझेगा कि बेस 10 की बात कर रहे हो आप। अब जल्दी बोलो बच्चे, a⁴x इजीली हो जाएगा ये फार्मूला। a⁴x का क्या हो जाएगा सर, जैसे लॉग लेते हैं x log a और पूरे को e का ऊपर उठा लीजिए, हो गया। अगर याद रह जाए लॉग के पूंछ में भी e है तो समझो मेरी गुरु दक्षिणा आप दे दिए, आप मुझे खुश कर दिए। अब फिलहाल हम क्या करने वाले हैं बच्चे, ये सब का हाथ पैर तोड़ने वाले हैं। अब तो मैं डेंजरस फार्मूला सब लाने वाला हूं। कल जाना, एग्जाम में अच्छा करना, अच्छा चला जाए तो मुझे फ़ोन कर देना, मुझे लगेगा मिठाई खिला दिए। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात। जरा देखो, कुछ लोग ऐसे ऐसे फार्मूला दिखा के बच्चों को डराते हैं। अब आप बताओ, क्या आप ये क्वेश्चन
इतना बड़ा बनाना चाहोगे या डायरेक्ट ये बोलना चाहोगे? नीचे वाला डायरेक्ट कीजिए। तो जब कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे तो नीचे वाला करो, उतना काम ना करो ये जो इतने ड्रामे करवाते हैं। और जब कहे लिख के दिखा तो उनको ऐसा लिख के दिखा कि सॉल्यूशन देख के वो डर जाए। ये काम तो मत करना। डायरेक्ट ये लिखेंगे तो मजा आ जाएगा। अब थोड़ा ठीक से देखना बच्चों, ये पेज बहुत ही जरूरी है। मैं 2 फेमस या 3 फेमस फार्मूला की ओर आपको ले जा रहा हूं। देखो यहां कहीं टेक्निक लिखे हैं, ट्रिक्स लिखे हैं, जरा देखते हैं। ये देखो लिखे, ये ट्रिक्स मेरा याद रखो। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस को, ये है k इंटू 0, आप बोलो को, क्या बोलो? को बोलो, को। तो 1 प्लस को टू द पावर इंफिनिटी इज e टू द पावर k। यही एकमात्र फार्मूला याद रखना, यही। अब सिखाता हूं ये क्या लिखा, 1 प्लस को रेज टू द पावर इंफिनिटी इज e टू द पावर k। अरे याद रह जाएगा, 1 प्लस को टू द पावर इंफिनिटी इज e टू द पावर k। तो ये लेकिन हमेशा एक दूसरे का उल्टा रहेगा। अगर यहां 0 है तो ऊपर इन्फिनिटी रहेगा, और अगर मानो कि यहां पर कोई 0 नहीं लिख के इन्फिनिटी लिखना चाहा, तब ऐसा लिखना होगा, और ऊपर तब आएगा 0। मतलब देखेंगे, अभी देखते हैं कि कैसा करके आएगा। अभी देखते हैं कैसे 1 प्लस को टू ऊपर 1/0 करना होगा। तो देखो अभी क्या कर, चलो ये दोनों समझो कि क्वेश्चन है, लोग इसको फॉर्मूला बनाते हैं, आप क्वेश्चन मानो, और ऊपर वाला टेक्निक याद रहना चाहिए। सर अगर x इंफिनिटी है तो दिस इज k बाय एक्स, दैट इज k इंटू 1/x। अरे बोलो हाँ, k इंटू k बाय एक्स बोले तो k इंटू 1/x, और 1/x बोले तो 1 इंफिनिटी, दैट इज को। सुने नहीं तेरा बच्चे, दैट इज तो को तो हो ही गया, एंड ये इंफिनिटी है x। तो यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं बताओ, ऊपर वाला 1 प्लस को टू द पावर इंफिनिटी इज e टू द पावर k। हो गया कि नहीं? अरे बोलो, एक बार और हो जाए नीचे वालों के लिए। देखो नीचे वालों के लिए फिर से कर, जल्दी सुनना, उसके बाद देखना कैसे हम 3 सेकंड में आपको आंसर तक पहुंचाएंगे। ये बस सुन लो। सर ये इंफिनिटी हो सकता है या 0 हो सकता है? 0 इंफिनिटी एक दूसरे का दुश्मन है, ठीक है? तो अगर इंफिनिटी है तो ये 0 लाने के लिए 1/इंफिनिटी बोलना पड़ा, तो ऊपर x लिखना पड़ा। ये हमेशा ऐसा रहता है बच्चे कि मन करता है काट दूं। अरे काटा नहीं जा सकता इसे, 1/x इंटू एक्स लगता है काट दूं। अगर नीचे k इंटू एक्स है तो ऊपर 1/x लगता है काट दूं। काटना नहीं, मैं रटने के लिए बता रहा हूं आपको कि कैसे याद हो जाएगा आपको। अगर यहां k बाय एक्स तो ऊपर x, और यहां k इंटू एक्स तो ऊपर 1/x। और इतना तो समझ गया होगा, ठीक है ना? अगर लड्डू तो को, तो kx तो ऊपर 1/x। हाँ बोलो, अगर इंफिनिटी तो 1/x तो ऊपर x। अगर यही नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी जादू कर लेते हैं, फिर बाद में सीख लेते हैं। अभी जादू देखो बच्चे, अगला 2 मिनट स्क्रीन से नजर मत हिलाना, अगला 2 मिनट एकदम नजर मत हिलाना। पहले शॉर्टकट सीख लेते हैं, फिर डिटेल की बात कर लेंगे। दोनों सीखना जरूरी है। क्या होता है जब कभी पावर में नीचे x ना रहे, पावर में x उक्स रहा और उसके नीचे में कुछ x नहीं रहा, ऐसा ना रहे। जब ऐसा नहीं रहे तो क्या करते हैं बच्चे, हम लोग 3 सेकेंड में आंसर लाते हैं। कैसे लाते हैं बच्चे, जरा देखो 3 सेकेंड में आंसर कैसे लाते हैं। आप न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, तो जब माइनस करेंगे सर तो x तो कट जाएगा। अरे माइनस करेंगे तब,
माइनस करेंगे तब बोल रहा हूं, x माइनस 1 में x प्लस 2 को प्यार से माइनस कर दीजिए, तो x गेट्स कैंसिल। बोलो ना बच्चे हाँ। और -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। तो इसी को e का पावर उठा लीजिए। समझ में आया तो हाँ बोलो। डायरेक्ट सॉल्यूशन वाला लाइन पर जा रहे हैं हम। e⁻³ -3, हाँ बोल जा बच्चे, e⁻³ समझ में आ गया क्या, जल्दी बोलो हाँ। और अब क्या करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2/1 पावर में दे दो। क्या कर जाओ, 2/1 हो गया आंसर। समझे क्या किए, समझ में आया क्या किए। जब पावर में डिनोमिनेटर में x ना रहे, ठीक है, तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दिए, जो आया उसको e का पावर उठा लिए, यानी आंसर हमेशा e का पावर समथिंग होगा, आंसर हमेशा e का पावर समथिंग होगा। तो e⁻³ हो गया, और उसके बाद यही 2/1 कर दिए, यही 2/1 कर दिए। एक और करते हैं फिर डिटेल में सीखते हैं। यहां देखो, इसके नीचे में कुछ, इसके नीचे में x नहीं है, इसके नीचे में x नहीं है, बड़ी देर से परेशान की हुई है। तो यहां देखो क्या है, इसके नीचे में x नहीं है, तो अब क्या करना है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो। तो ऐसे पढ़ने का मन ना रहे तो आया मत करो, तो यहां से इसको काट दो। काट दिया, हाँ बोलो बच्चे। अब e⁻³ -5, e⁻³ -2 हो गया, एंड होल टू द पावर यही 8/2, यही 8/2। ठीक है, ये 8/2 समझ में आ गया। क्या क्या किया, अब एग्जाम में तो यही करना है, लेकिन इसका रहस्य भी सीख लो कि ये कहां से आया, कैसे आया। उससे क्या होगा, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, मैथमेटिक्स से डर दूर हो जाएगा। लेकिन प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम जैसा रहे वैसा ही खेल खेलना चाहिए। अगर आप बोलोगे वनडे मैच खेलने का, टेस्ट सीरीज खेलना है, ठीक है, टेस्ट मैच खेलना है, तो 2020 मैच खेलना है, तो सब के प्लेयर वही होता है, फॉर्मेट वही होता है, लेकिन तरीका सबका देखते हो चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव रहा फट से सॉल्व कर, डिटेल में रहा तो देखो क्या करना। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में, इसी को ऊपर नीचे लिखो, 2 बार लिखो, नीचे भी ऊपर भी। कर लोगे ऐसा, बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहां भी देखो हम वही कर दिए, जो नीचे में है वही ऊपर अपने से लिख दो। ऊपर कुछ भी दिया है ध्यान नहीं देना है, जो नीचे है वही ऊपर लिख दिए। ठीक है, क्या कर दोगे इतना, ठीक है बच्चे, मुझे प्राउड फील होता है आप लोगों को पढ़ाने पर। अब क्या करना है, अगर ऊपर कहोगे यार ऊपर तो -1 था, x -1 था, आपने x +2 क्यों लिख दिया, अरे +2 क्यों लिख दिया -1 के जगह, तो -3 कर रहा हूं ना, -3 कर रहा हूं ना, हाँ बोलो ना बच्चे। तो -3 कर दिया, -3 कर दिया, जल्दी बोलो। ठीक, बहुत अच्छी बात, ओके, मजा आ गया। यहां भी चेक कर लेते हैं, यहां पर +3 था, आपने +5 क्यों लिख दिया, +3 था +5 क्यों लिख दिया, कौन अभी जग गया जी। ठीक है, अब यहाँ क्या है बच्चे, नीचे +5 है, ऊपर +5 क्यों लिख दिए, ऊपर तो +3 लिखना था, ये रेड वाला तो +3 है। अब +5 यहाँ क्यों लिख दिए गुरुजी, ये क्या कर दिया आप, तो क्या करना है, -2 लिख दिया, ताकि 5 - 2 +3 हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब मैं आपको रहस्यमयी बात बताता हूँ, रहस्यमयी बात। देखो बच्चे, बस एक बार आप पास कर जाओ, सारे साधारण टाइप का इंडिया में एग्जाम फैला हुआ है, अच्छे से पास करो। बड़ा बेकार बेकार इंडिया में एग्जाम होता है बच्चे, IIT NDA सारे वैसे बेकार थे, 11 12 ध्यान नहीं देने का, ये सब ठीक से सीखो, जिस एग्जाम में जाना है उधर जाके फोड़ के आओ। तो x + 2/x + 2 क्या हो जाएगा, 1,
एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, इस सबका ब्रांड इमेज बड़ी अच्छा है आईआईटी का। इंडिया में देखते हो, इफ यू आर फ्रॉम आईआईटी पीपल विल लुक ट्वाइस, एंड इफ यू आर फ्रॉम आईएम पीपल विल लुक थ्राइस। तो एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, 1। एक्स प्लस टू बाई एक्स प्लस टू क्या हो जाएगा, 1। यहां भी देख लो बच्चे, 2x² प्लस 5 बाई 2x² प्लस 5 क्या हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब कहोगे सर यही है के, यही के है सर, यही के है। नहीं था 1 प्लस के बाय एफ एक्स, याद है कि नहीं याद है, क्या था 1 प्लस के बाय एफ एक्स, गौर कर लो ना बच्चे, एक बार देख लेने में क्या बुराई है। देखो 1 प्लस के बाय एक्स, हम इसको एफ एक्स भी बोलते हैं, डरना मत, ऐसे ऐसे कहते हैं डरना मत बच्चे, डरा सकते हैं हम लोगों को, हम यहां ऐसे ऐसे बोल सकते हैं डरना मत बच्चे। अभी तेरा डर दूर करना है मुझे, आजीवन क्वेश्चन देख के डरना ही छोड़ दो। ये देखो, ये ऐसे कोई डरा देगा आपको, कहेगा चल अब बता एफ एक्स, तो अभी सिखाता हूं ये क्या है। एक बार सीख गया ना, पापा मम्मी का स्टेटस बदल जाएगा। पापा मम्मी कहेंगे कितना बेहतर बच्चा है, कहेंगे ये मेरा हीरा मोती आज तक पता क्यों नहीं चला, ऐसा है। और आप भी शाना बनते हो, हम लोग तो ऐसे करते थे। ठीक, अब जरा सुन, इसके बाद अगर यहां से थोड़ा आगे बढ़ने की बात हो, के तक समझ गए आप कि सर के तक समझ गए, -2 यहां है के, अरे ग्रीन वाला सर्कल यहां भी -3 दिख रहा है क्या बच्चे, के तक समझ गए, के तक समझ गए। अब अंतिम एक छोटी सी विदाई, तो जरा देखो विदाई वाला के लिए एक फार्मूला हम आपको बताते हैं जो रटवा दिए थे। यहां एफ एक्स लिखे क्या बच्चे बताओ, वही है ना जो अभी हम रटवाए थे, वही है कि नहीं बच्चे। तो अब आप क्या करना, सुनना, ध्यान से सुनना बच्चे। मानो मैं इसको बोल रहा हूं ए, इसको बोल रहा हूं एक्स, तो ए टू द पावर एक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे तिवारी जी, ए टू द पावर एक्स का था, मानो लॉग ले लिए तो एक्स लॉग ए, अरे याद है क्या, जैसे लगा था log m टू द पावर n को क्या करते हैं, x आगे ले आते हैं, याद है कि नहीं याद है, x log a। इसको e का पावर उठा लिए, तो यही तो था, अरे बोलो ना, तो यही करने जा रहा, डरना मत बालक, डरना मत। a टू द पावर x का क्या हो जाएगा, वही x, अब वही log a, अरे बोलो बच्चे प्लीज, इस पूरे को e का पावर उठा लिया। ठीक है क्या, आज का बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आप वहां पर हैंडल कर पाओगे, बहुत फास्ट आंसर कर पाओगे बिना कोई रिवीजन का। चलो यहां तक कर लिए। अभी आपने पढ़ाया था सर log 1 प्लस एक्स का कुछ फार्मूला, लॉग लिखने सिखाए थे आप, अरे बोलो ना बच्चे, लॉग लिखने सिखाए थे कि x टू द पावर 1 से शुरू होगा, तो दिस इज योर x, दिस इज योर x, सी दिस इज योर x। देखो x क्या है, k बाई एफ एक्स, x क्या है बच्चे, k बाई, तो x बाई 1, एक्स स्क्वायर बाई 2, सिमिलरली एक्स क्यूब बाई 3, x4 बाई 4। हाँ बोलो, अब इस सभी से मैं ये अगर कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1, यहां पावर 2 से 1 कम हो जाएगा पावर, हाँ बोलो बच्चे, और हमने इसको काट डाला, हमने इसको काट डाला, तो क्या हो जाएगा बच्चे बता, ये इंफिनिटी है, तो यहां से सारा लड्डू, क्योंकि सबके नीचे एफ एक्स, तो सबके नीचे इंफिनिटी, सब लड्डू, बचेगा केवल यही, और ये e टू द पावर k इंटू 1, यही तो बचा। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट फार्मूला ही रट गए थे, कौन इतना करते रहे गंदी बातें, हम ये बात नहीं करने वाले हैं। एग्जाम ऑब्जेक्टिव दिखता है, हम वहां जल्दी से टिक मारेंगे। जरा देखना बच्चे, यहां क्या दिख रहा है आपको बताओ, 1 प्लस के बाई एफ एक्स,
अब आदतें तो ठीक यही ऊपर में जाएगा और यहां तो कुछ और है भाई, तो ये मैं लिखा। अब बोला चूंकि मुझे ये लिखना है तो यहां लिख के बेईमानी के वो से बच जाए। कोई बेईमान तो नहीं कहेगा, अरे कोई बेईमान तो नहीं कहेगा। तो देखो क्या करना है, ये x+2 कभी भी काट सकते, काटना मत, हमें जरूरत था तभी लाए, है ना। आपको बोल रहे हैं कि लिखना अलाउ है इसलिए हमेशा लिखे। अब जल्दी बताइए इस पूरे का आंसर क्या है, e⁻k। अरे बोल जाना बच्चे, अभी तो रटवाए थे कि नहीं। अगर मानो मैं आपको एक जादू भरी बातें बोलूं, कहूं कि इसको नहीं देखना है, तो आप खुश हो जाओगे कि नहीं कि सर इन्फिनिटी है तो x के मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 2/1। अरे बोलो ना बच्चे, अरे ये तो आप समझ गए ना, e⁻³ e⁻k, ये तो समझ गए ना बाबू, e⁻k। ऊपर देख के डायरेक्ट 2/1। एक बार और हो जाए यहां पर, ये पूरा तो आप समझ गए ना कि सर इस ये है यहां पर पावर कुछ और, लेकिन हमको इसको देख के लिखना पड़ा। ये पूरा हो गया e⁻²। अरे बोलो बच्चे प्लीज, e⁻k, और यहां हो गया 8/2। क्या हो गया बच्चे, हो गया। एग्जाम में से करना। अब देखो कुछ एक बदतमीज इंसान होते हैं, अगर अगर मानो ओजस आपको कोई बहुत बदतमीज दिख जाए तो आप क्या चाहोगे, चाहोगे कि इसको तो अच्छा से मजा चखाते, ठीक है, पूछेंगे कि मैम आप दिए कि नहीं कंट्रीब्यूशन अमाउंट, ठीक है। तो देखो अगर मजा लाना है, मजा लाना है ओजस, देखना ये सभी में खास बात क्या है, पूरा नाम क्या है जी ओजस के साथ क्या है टाइटल, अच्छा दत्त है। तो किसी को भी दांत काट लेता होगा यार, तो देखो दांत है, ठीक है, DUT, तो तू तो जबर 2 बार दांत काटता होगा, ठीक है, डबल टी है। तो सुनो, अगर जल्दी करना है बच्चे, कुछ अच्छी बातें करते हैं आज ओजस दत्त के साथ। अच्छा वही दत्त, संजय दत्त वाला, अच्छा मुन्ना भाई पीवीएस मामू, ठीक है। जरा सुनो ओजस दत्त, ठीक से सुनते हैं। अब राज की बात बताते हैं। अगर ये दोनों x है तभी इतना पापड़ बेले, कितना लफड़ा हुआ। यहां देखो दोनों में 2x² है तभी इतना पापड़ बेले यार। ऊपर x नीचे x, ऊपर 2x² नीचे 2x²। अगर मानो ऐसा दे दिया कि ऊपर 2x² नीचे 3x², ओ तब तो हम 1.5 सेकंड में आंसर बोल जाए भाई। 3 सेकंड तो बहुत हो गया, 3 सेकंड तुम लोग ट्रैफिक लाइट पर देख लेते हैं। 3, 2, 1 पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ लेते हैं कि नहीं जी, 3, 2, 1, इतने में तो मैं 2 बार टिक मरवा लूं, 3 बार। तो जरा देखो अभी क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर या तो 0 होगा या इन्फिनिटी। 4 चॉइस में 2 उड़ा दिया ना, अरे 2 ही बचा ना, बता ना, केवल 0 या इन्फिनिटी। आप कहो, याद करो मेरा पहला लेक्चर, आज दूसरा है, मैंने क्या बोला था, देर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटी, वन इज तगड़ा इन्फिनिटी, अनदर इज कमजोर इन्फिनिटी। बता बच्चे, तू कितने भी गधा है सड़ेला है, 2x² और 3x² में बड़ा कौन है, नीचे वाला। अरे 2 और 3 में कौन बड़ा है, सब जानता है 3 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसको नीचे इन्फिनिटी बोलो और ऊपर वाले को बोलो समथिंग, तो समथिंग बाय इन्फिनिटी इज लड्डू। अरे समझा क्या, ऊपर नीचे सेम रहा तभी प्रॉब्लम है, अगर ऐसा अनइक्वल हो गया, कोई 2x² कोई 3x², तब तो भाई मैं रत्ती भर भी लेट ना करूं, देखते टिक मार दूं। समझ गए क्या, पक्का समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो हम लोग आज सारे खतरनाक वाला सीख लिए, थोड़ी देर तक साथ देना, अभी मुंह खोल के सांस मत लेना। ये एक और फार्मूला है, इसके बाद तो समझो इंजॉय वाली बात है, यहीं तक आपको थोड़ा साथ देना है। बड़ी साथ दे दिया, आज का क्लास टिपिकल वाला था क्योंकि हमें कल परसों के एग्जाम में अच्छा करवाना है बच्चों से। तो क्या कर सकते हैं वो सुनो,
दैट वॉज एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। अभी हम इन्फिनिटी वाली बात कर रहे थे, ये देखो सब में इन्फिनिटी देख लो, एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी दिख रहा है क्या। अब हम बात करेंगे एफ एक्स टेंस टू जीरो। इन्फिनिटी वाला में क्या सीखे कि अगर यहां बाई एफ एक्स होगा तो यहां एफ एक्स होगा। जीरो वाला में क्या करेंगे, के इंटू एफ एक्स होगा तो पावर वन बाय एफ एक्स। अरे के इंटू एफ एक्स तो पावर, समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ए भाई एक बात बताऊं, अगर तू मेरी बात सारा समझ गया ना ठीक से, दो चार बार लिख कर प्रैक्टिस कर लिया ना, मानो किसी का एग्जाम एक दिन बाद है और लिख ही लिया आज घर में, अगर लिख के प्रैक्टिस कर लिया तो समझ जा आजीवन ऐसे टॉपिक में तो कोई तेरे को डरा नहीं सकता। जो सिखा दिया समझो तेरा अपना हो चुका है, डरा तो कोई नहीं सकता है। कितने भी कोई कह जाए तेरा मैथ्स खराब है वो खराब है, बात मत मान लो, ठीक है देव। हाँ ऐसा किसी का बात नहीं मानना कि मैथ्स खराब, खराब था, खराब नहीं है ना तिवारी जी। शुरू से आप सुंदर लगते हैं जी सर, बचपन से है, ठीक है। देखो मैं तो कह रहा हूं कि आप इसको बोलो ए, इसको बोलो एक्स। तभी फार्मूला क्या पढ़ाए थे बताओ स्नेहा, एक्स लॉग ए, एक्स लॉग ए, ठीक है क्या। और कहते जय श्री राम, ऐसे किए थे ना, बता ना बच्चे, उठा लिए थे हाथ पर, यही तो किए थे, ठीक है बच्चे। तो x log a है तो हम बोलेंगे e टू द पावर x log, e टू द पावर x log a, तो यही x है e टू द पावर x log a। अरे बोलो ना हाँ, ठीक है। जो हाँ नहीं बोला उसको मैथमेटिकल कीड़ा लग जाए, ठीक है। अच्छा मैथमेटिक्स का कीड़ा बड़ी खतरनाक, लोगों को डराते रहता है। हमारे एक टीचर जो है, हम गए कि सर ये दो इंटीग्रेशन वाला सवाल हमसे नहीं बन रहा है, गुस्से से आ गए, बोले क्या कि अगर आपसे दो वाला नहीं बन रहा तो तीन वाला क्या खाक बनेगा। इतने क्वेश्चन सब लेके, हमको लगा एक छोटी सी बात पूछने गए, ये बता नहीं रहे और डरा रहे। हम बोले सर बाद में मिलते हैं, अभी ट्यूशन है, कह के मैं भाग गया। कौन वैसे सीखे, और देखा उनका पूरा चमन उजड़ा हुआ था, मुझे लगा मेरा भी उजाड़ डालेगा ये। तो चलो अभी हम क्या कर दिए बच्चे, यही x यहां ले आए और यही log a ले आए। अगर समझ में आया तो हाँ हाँ कर ही देना है। ओके जी, वन प्लस कलुआ, तो सर कलुआ बाई वन माइनस कलुआ स्क्वायर बाई टू प्लस कलुआ क्यूब बाई थ्री, यही तो होता है। अरे यही तो भी सिखाए थे। और अब आप कहोगे सर पहला तो बाहर ले ही लिया करिए, यहां वन बच जाएगा और यहां एक एक पावर कम हो जाएगा, इससे सर इसको काट डालिए और एफ एक्स लड्डू, तो यहां से सब लड्डू सर, क्योंकि सब में एक एफ एक्स सब दिख रहा है, सारा लड्डू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे आंसर, ई टू द पावर के, ई टू द पावर के। चलो आपको एक अच्छी बात बताता हूं, अच्छी बात बताता हूं कि ये कहां से क्या क्या हुआ, देखो तो अच्छी बात बताता हूं। मेरे यहाँ कुछ गुड़िया सब ऐसी है जो भी बिल्कुल शान में रहती है। अच्छा जरा सोचिए तो, आप सभी लोग सोचिए कि ये ई टू द पावर की के बोले तो ये ई आया कहां से, यहां से। अच्छा तो ये हो गया के, ये भी एक फार्मूला बन गया, यही आज का लास्ट फार्मूला। इसके बाद तो बस हम लोग यूज करने वाले हैं सारा। क्या फार्मूला हो गया बच्चे, बता जल्दी बता प्यारो, log वन प्लस को बाई ओ इज के। देखो देखो इसको ठीक से लिखता हूं यहां पर, log वन प्लस के इंटू एफ एक्स बाई दिस एफ एक्स बिकम्स के। अरे यहीं से तो आया है के। और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो ये लो मारो, यकीन नहीं है तो मारो। क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, log वन प्लस कलुआ, तो सर कलुआ माइनस कलुआ स्क्वायर बाई टू प्लस कलुआ क्यूब बाई थ्री, यहां से नीचे ये एफ एक्स,
काट 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 एक एक एफ एक्स काट दे। चाहो तो आप इससे एफ एक्स कॉमन ले लो पहले के एफ एक्स, अब काट दो और यहां जो कॉमन लेके 1 आया, बाकी में तो सब में एफ एक्स है विच इज जीरो, विच इज जीरो, तो उधर जीरो 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 जीरो, तो ये हो गया। अब जरा सुनो बच्चे, इतना ड्रामा नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन देखो और 1.5 सेकेंड में आंसर बोलो। 1.5 सेकेंड में ये देख -1/1, ये मजा आया कि नहीं? क्या करेंगे बच्चे, फार्मूला तो सीखेंगे, अगर कोई टोकेगा तो बता देंगे, और एग्जाम में अगर कोई बुला लिया तो उसको कंफ्यूजन होगा कि एग्जाम दे के आया या अभी गया था और आ गया बाहर। हम लोग बाहर तुरंत आ जाएंगे 3 सेकेंड में बच्चे। एक्स का कोफिशिएंट देखो और आंसर यही है। लॉग को, लॉग मतलब डंडा मानो, डंडा। तो जब कोई डंडा उठा लेना इनकम टैक्स वाला, तो डर से टैक्स भर दो। टैक्स भर दो मतलब एक्स का कोफिशिएंट बोल दो। टैक्स भरना मतलब एक्स का कोफिशिएंट बता दो। तो जहां लॉग दिखे तो एक्स का कोफिशिएंट आंसर। ये जल्दी बताओ, -1/1। एक बार और हो जाए, ऐसे मजा नहीं आएगा, रुक अभी एक बार और हो जाए। यहां देख बच्चे, लॉग दिख गया तो सीधा 3/2। सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? लॉग देखते क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट। एक बार और हो जाए बच्चे, 2/-1। अरे बोलो ना, हाँ इतना लेट नहीं करते हैं। 3 सेकेंड लेट नहीं कर सकते एग्जाम में हम लोग। देखा, जल्दी से टिक मार। और आपको बता दूं, अगर एक क्वेश्चन ठीक से बना डाला, रैंक पूरा नीचे से ऊपर तक शिफ्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बता देता हूँ। अभी 5-6 साल पहले 50,000 बच्चों को नीट वाला चुना था, मानो पीएमटी वाला, प्री मेडिकल टेस्ट। उस 50,000 में से मानो 725 लोगों को एसटी कैटेगरी वाला या एससी को चुना, मानो, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है एससी या एसटी, लेकिन इतना चुना 700 या 725। इसमें से जो टॉप स्कोरर था, चुने हुए बच्चे, जो टॉपर था और जो बॉटम वाला था, सेलेक्टेड बच्चे, इन दोनों के मार्क्स में डिफरेंस था केवल 3 मार्क्स का। और एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो जब 4 नंबर का था और पहला टॉपर और लास्ट टॉपर में 3 नंबर का डिफरेंस, तो जरा सोच ले बच्चे, एक क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन बना डाला 3 सेकेंड में, तो सीधे नीचे से ऊपर तक चेंज हो जाता है, टॉपलिंग हो जाता है। तो इस बात को समझना जरूरी। कभी भी ऐसा कुछ मिले तो आप जरा वो देखना कि क्या। अब जैसे रिसेप्शन पर भी यहाँ 2 गुड्डे का फोटो, गुड्डा गुड़िया का लगा हुआ है। किसी का नीट में 666 था और किसी का 656 था। 10 मार्क्स का डिफरेंस। अब परसेंटाइल कैसा, एक का 99.97 और दूसरे का 99.95, 0.02 का चेंज। 10 मार्क्स का डिफरेंस अब 0.02 का चेंज। समझ में आ रहा है क्या? और सारे का चारों परसेंटाइल, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, टोटल 99.9 से ही। तो आप समझ जाओ कैसा चेंज हो जाता है। अच्छा चलो, अपने यहाँ एक बचवा जो है पिछले बार का बता रहा हूं, वो क्या किया, बोला क्या कि सर हम आईआईटी में केवल 5 ही क्वेश्चन मैथ्स का बना पाए, 5 ही बना पाए। बोला सर 5 बनाए ऐसा करके, और उसका परसेंटाइल कितना था बच्चे मैथमेटिक्स में, 99। 5 ही बना क्या। अक्षय बोला हम 5 ही बनाए सर, हमसे बना ही नहीं। अब बना ही नहीं, 5 ही बनाया, और दूसरा लोग बहुत फेंकते रहेगा कि हम ये किए वो किए। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में बस निगेटिव नहीं लाना। अब जरा सुनो इसमें जल्दी से कैसे करते हैं। क्या आप सीख गए लॉग में क्या करना है? लॉग में क्या करना है समझ गया क्या? जल्दी बोलो बच्चे। एक्स का कोफिशिएंट देखना, एक्स का कोफिशिएंट देखना है, ठीक। अब जरा मैं देख लूं
कौन कौन कल के एग्जाम में कमाल करने जा रहे हैं, ये सब कल कर ही जाएंगे कमाल। ईश्वर करे इन सब का भला हो जाए, मेरा समय यूज हो जाए, इनका भला हो जाए। देखो बच्चे x का कोफिशिएंट करते हैं। अगर हमें अभी सिखाया गया log 1 प्लस को, ये आप को ही बोलना, log 1 प्लस को बाई ओ इज के। हम 3 फार्मूला सीखे हैं बच्चे आज, उस 4-5 सीरीज को छोड़कर। इससे रिलेटेड क्या था, log प्लस log, इससे रिलेटेड क्या था, 1 प्लस को टू द पावर इंफिनिटी इज ई टू द पावर के, यही तो था। और उसी से निकला था log 1 प्लस को बाय ओ इज के। अब ये थोड़ा ठीक से सुनो अगर मैथ्स एंजॉय करना चाहते हो। सर ये दिया हुआ है x टेंस टू 2, क्या दिया हुआ बच्चे, x टेंस टू 2, टेंस टू को थोड़ी देर के लिए इक्वल टू मानो, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो टेंस टू 0। आप इसी को बोलो fx, डरना मत, fx टेंस टू 0, यही वो 0 ये है। यानी हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, x माइनस 2 0, x माइनस 2। अगर मुझे log लिख के दोगे तो मेरी तो आदतें होगी ये ना जी कि log 1 प्लस कुछ बोलूं, हाँ बोलो ना। ए भाई मैं पहले बता रहा हूं, ये सिखा रहा हूं मैथ्स ठीक करने के लिए, कंपीट करने के लिए तो मैथ्स ठीक नहीं करना है, कोई सब्जेक्ट ठीक नहीं करना है, वहां स्कोर करना है। समझ गया कि नहीं, इससे किसी को नहीं मतलब है कि तुझे क्रिकेट खेलने आती है कि नहीं, स्कोर क्या है, तूने मैच जीता कि नहीं, किसी को नहीं मतलब तूने किधर बॉल मारा, किधर बैट उठाया, रॉन्ग शॉट था तेरा, कैच आउट होने से बच के, कोई मतलब नहीं, किसी को सब बकवास नहीं सुनना है। हो सकता है लोग कहेगा यू प्लेड इररिस्पांसिबल शॉट, लेट देम से, क्या मतलब है, हमें रिजल्ट चाहिए। तो क्या मैं 3 को लिख दूं 1 प्लस 2, अरे जो हाँ नहीं बोलेगा भगा ही दूंगा आज। हमारी आदत है log 1 प्लस को बोलने की। हमने डिसाइड कर लिया o कौन है, x माइनस 2। हमने क्या डिसाइड कर लिया, o कौन है, x माइनस 2। मेरे को गुस्सा उठा इसको देखकर, मैं दोनों से -1 कॉमन ले लिया। अरे ये 2 माइनस एक्स है, मुझे x माइनस 2 चाहिए था, सुना ही नहीं दे रहा यार। इसका 2 माइनस एक्स है, मुझे x माइनस 2 चाहिए, तो -1 कॉमन ले ली, -1, तो यही तो आंसर है। झटका लगा क्या दी, अरे के जैसे पता चल गया तो यही तो आंसर है, सुना ही नहीं दे रहा है। अरे हमने क्या सिखाया बच्चे बताओ, इसको हमने लिखा, बोला एफ एक्स टेंस टू 0, तो 1 प्लस के एफ एक्स बाय एफ एक्स, यही है कि नहीं बताओ, ये क्या है पढ़ के सुनाओ, log 1 प्लस के टाइम्स एफ एक्स बाय एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 इज के, सुना ही नहीं दे रहा है, एंड के इज -1। हाँ बोलो, हम ये सीखना चाहेंगे क्या, बता तो बच्चे, कभी किसी को मन करेगा ये सीखने का क्या, कभी नहीं। रहा बात सर अगर स्कूल वाला पूछ लिया तो, अरे स्कूल वाला भी ना, उनकी औकात में प्रॉब्लम है बच्चे, वो एनसीईआरटी में चिपका रहता है, फालतू चीज पूछ ही नहीं सकता है, पूछेगा तो उसको आंसर चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा, वो उतना क्यों पढ़ेगा तेरे लिए बता, उनको एंजॉय करने देना। 2 टाइप के इंडिया में टीचर है बच्चे, एक जो आईआईटी वगैरह को पढ़ा सकता है, 11th 12th आईआईटी पूरा एंजॉय करा सकता है, दूसरा जो आईआईटी को नहीं पढ़ा सकता है तो वो रोग फैलाएगा। क्या रोग फैलाएगा, एनसीईआरटी इज द बेसिक, बेस ठीक करो, नहीं तो 11th 12th में नंबर कम आ जाएगा, आईआईटी में नहीं जाए, ऐसे ऐसे बकवास करते रहता है बच्चे, आपको इतना डरा देगा, इतना डरा देगा। सच्चाई क्या है, इफ दिस इज एनसीईआरटी, 2 स्टेप नीचे 2 ऊपर जाओ, आईआईटी निकलता है। तो कोई भी स्टोरी में आधा क्यों पढ़ूं बीच में घुस के, पूरा नीचे ऊपर ना पढ़ जाऊं क्या, कहानी पूरा सीख जाऊंगा तो पढ़ने में भी मजा आएगा, मजा आएगा कि नहीं बताओ बच्चे। ठीक, अब जरा देखो, ये एक फार्मूला निकाला जो कि मैं चाहता हूं आज नहीं बताऊंगा, डर जाओगे, अभी ये दोनों सवाल पहले, ये सवाल पहले सीखो, लॉग वाला एक फार्मूला आज फिर निकालना था, हम आज नहीं निकालेंगे, आज हम यहीं पर छोड़ देंगे, पहले इसको ठीक से सुन जाओ, इसको ठीक से सुनो, ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करना है, देखेंगे ब्रेक व्रेक क्या आपको चाहिए, देखेंगे, जल्दी देखो। यहाँ क्या करना है बच्चे,
हमें बोलना है log 1 प्लस को, क्या बोलना है बच्चे, log 1 प्लस को। तो हमें k चाहिए, हमें क्या चाहिए, k चाहिए। और o क्या है बच्चे, o किसको कहते हैं हम लोग, जीरो को। तो x है o, x क्या है बच्चे, o, ठीक से बोलो ना जी, x क्या है, o। अच्छा o, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं सर, अगर एक्स ओ है तो आप क्या कहना चाहते हैं, अरे कुछ नहीं, अच्छी बात करेंगे भी, क्या कहना है सुनो। हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलना है कि सर यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है तो के हमारा हो गया 1। अरे अपने से 1 नहीं लिख सकते हैं क्या, बता ना, कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 1 बोल जाएंगे, क्योंकि ये सब ओ है, सब में एक्स है, एक्स 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब और x 0 है। तो 2x 0, 3x स्क्वायर 0, 4x क्यूब 0, जब x ही है सब में और यार x है 0, तो ये पूरा 0 हो रहा है कि नहीं, अरे बोलना है हाँ, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, प्यारी बात। बस ये क्वेश्चन ठीक से सुनना आज। यहां भी सर सब में x है सर, तो सब लड्डू है, लेकिन इस माइनस को देख के हम k को डिसाइड कर लिए -1। क्या डिसाइड कर लिए बच्चे, इसी क्वेश्चन को ठीक से सुनना है। इसके बाद विदाई, ठीक से सुनना है, इसको ठीक से सुनना है, इसको ठीक से सुनना है। तो log 1 प्लस को बाय ओ कैसे हो जाएगा, सुन सर, हम क्या कर सकते हैं सर, हम यहां पर k के जगह 1 लिख दिए और ये जो भी कूड़ा कचरा है छाप लिए, इसी को हम o बोल गए। तो फार्मूला क्या था, log 1 प्लस को बाय ओ, तो मैं इसी को नीचे लिखूंगा, लेकिन याद रखना कॉमन लेकर सिंप्लीफाई करके नीचे लिखना है। क्यों, क्योंकि इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो लोग बेईमान कहेगा। नीचे क्यों लिखा, फार्मूला बनाना है। ऊपर क्यों लिखा, कि लोग बेईमान ना कह दे। अरे हाँ बोलो बच्चे, आप कहोगे गुरुजी ये पूरा हो गया 1, पूरा हो गया k, पूरा का आंसर क्या हो गया बच्चे, k। अरे बोलो ना, पूरा क्या हो गया, k, ठीक है, ओके बच्चे। नीचे चलते हम, नीचे 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 बाबू नीचे, इसका k इस बार -1 लेंगे, तो ले लिया। बाकी सब में सर कुछ कुछ है, ऐसा ऐसा एक्स 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 ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 कुछ कुछ है, ठीक। अब इसी से सर नीचे हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें को ओ को नीचे भी लाना है और कॉमन लेकर, याद है ना, कॉमन लेकर इसी से ऊपर मल्टीप्लाई करना। मुझे पता है आज कष्ट हो रहा होगा आपको, लेकिन कल देखना आपका अच्छा दिन बीतेगा। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना तो आपको बड़ी प्राउड फील होगा। अब जरा देखो बच्चे, ये यही सेम चीज मैं यहां मल्टीप्लाई किया और यही सेम चीज यहां मल्टीप्लाई की और यहां से एक्स एक्स काट डाला। ये तो पूरा हो गया, ये पूरा एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चे, एक मिनट, ये तो पूरा हो गया 1, जो नहीं हो बोलेगा मजा नहीं आएगा। ये पूरा हो गया -1, हाँ बोलो बच्चे। ये येलो वाला हो गया -1, हाँ बोलो। दिस -1 आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस वन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक, ठीक है क्या। और आपका x क्या है बच्चे, 0 0 0 0 0 0, तो सर दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0 दिस इज 0, so we are left with only 2/1। बोलो बच्चे, अब आप सच सच बताना, ये ऐसा मैथ सीखना चाहेगा या सीधे मेरा टेक्निक लगाना चाहेगा, एकदम ईमानदारी से बताओ। एग्जाम में क्या करेगा बच्चे बताओ, लॉग देखते टैक्स भरना, एक्स का कोफिशिएंट आंसर हो गया 2/-1, क्या फालतू में ड्रामा करना। लॉग देखा, एक्स का कोफिशिएंट आंसर हो गया क्या, जल्दी से आप इसको देख लो। लॉग देखते 2/-1, यहां लॉग देखते क्या बोल दिया बच्चे, 3/2। ये हम अगले क्लास में आपको बताएंगे, आज यहीं तक छोड़ेंगे और ये फार्मूला अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये बात करेंगे, ठीक है।
अगर कल या ऐसा जब भी मौका लगा तो हम ऐसे इस पे बात करेंगे। अभी जो सीखा है अब आपको एक राज की बात बताते हुए छोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं बच्चे, थोड़ा यहाँ से नज़र मत हिलाना। आधा 1 मिनट सुनना जरूरी है, बहुत जरूरी। आप सुने होंगे LH रूल के बारे में, पता चल जाए नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाला। एल हॉस्पिटल्स रूल सुने होंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल सुने होंगे आप। अगर मानो कोई कोई हॉस्पिटल, मानो बगल में एक है हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल वाला बोर्ड लगा दिया कि दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर टीबी एंड कैंसर पेशेंट। जस्ट आई एम गोइंग टू टेक 1 मिनट मोर, 1 मिनट। क्या हॉस्पिटल वाले बोले कि आई एम गोइंग टू मतलब दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर टीबी और कैंसर पेशेंट्स, ठीक है ना। तो हमने एक का नाम रख दिया टीवी और दूसरे का नाम रख दिया कैंसर, कि जिसको टीवी कैंसर होगा उसी पर ये रूल लगेगा, LH रूल। LH रूल बताता हूं भी क्या है, उसी पर ये लगेगा। टीवी कैंसर होना चाहिए तब। अब पता चला देव को किसी नर्स से डैश हो गया, बोल रहा यार मुझे तो उसी से शादी करा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब तिवारी जी परेशान कि देव तो ऐसे भी आत्महत्या करने वाला है। करना मत बच्चे, ठीक है, अभी पास कराने दे, ढेरों आगे पीछे घूमेगी, ठीक है, अभी तू मत किसी के पीछे घूम जाना। उसके बाद हुआ क्या, अब तिवारी जी परेशान, देव को समझा समझा के हॉस्पिटल वाला बोल रहा है क्या कि दिस हॉस्पिटल इज रिजर्व ओनली फॉर टीवी कैंसर पेशेंट, यू डोंट हैव ईदर ऑफ दीज डिजीज। और ये कह रहा है कि यार उससे भी खतरनाक डिजीज मेरे को हो गया, जल्दी भर्ती ले। और तिवारी जी समझाए कैसे, तब क्या किए तिवारी जी, तिवारी जी देव को मानो जुकाम हुआ था या कुछ भी, सर्दी जुकाम खांसी कोलरा हैजा मलेरिया कोई भी दूसरा रोग, टीवी कैंसर नहीं, टीवी कैंसर नहीं, अब इस देव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी और की बात कर रहा हूं। तो कुछ ऐसा रोग था जिसके लिए हॉस्पिटल वाला नहीं ले रहा है। तो हम और आप क्या करेंगे वो सुनो, हम लोग टीवी या कैंसर रोग इनको करा डालेंगे। अरे तब तो भर्ती लेगी, तो अपना देव बच जाएगा, है ना। भेज जाएंगे कि नर्स तो परेशान हो जाएगी कि यार अब तो लेना ही है। तो ये 5 रोग देखते ही, मेरा मतलब है LH रूल अगर लगाना है, LH रूल बड़ी पावरफुल रोल है एग्जाम के लिए, अगर लगाना है तो हमें जरूरी नहीं है कि टीवी कैंसर चाहिए, जरूरी नहीं है कि टीवी कैंसर रोग चाहिए, कैसा भी डिजीज होगा उसको टीवी कैंसर में कन्वर्ट करने का आप में आर्ट होनी चाहिए। और कैसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी से सुनो और आज की विदाई। 0 into ∞, अगर ऐसा रोग हुआ 0 into ∞, तो क्या करेंगे बच्चे, या तो इंफिनिटी को नीचे ले जा 1/∞ बनाकर, तो हो गया ना 0/0। अरे हाँ बोलो, इंफिनिटी नीचे ले गया तो 0/0 हो गया कि नहीं, टीबी हो गया कि नहीं, बोलो ना हाँ बच्चे। या 0 को ही नीचे ले जा, 0 को ही नीचे ले गया, या 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट या 0 को ही नीचे ले जा बच्चे। तो ये लो मैं 0 को नीचे ले जा रहा हूं, अगर 0 को नीचे ले गया तो 1/0, तो कैंसर हो गया कि नहीं। अरे सुनाई नहीं दे रहा यार, जहां मैं टीवी कैंसर करा दिया तब तो ये भर्ती लेगा ना, जाएगी कहां। अब तो नर्स को भर्ती लेना ही पड़ेगा। देव खुश, तिवारी जी खुश, और हम लोग भी खुश, है ना, रिजल्ट आ जाएगा, मरना कैंसल, ठीक है। ओके, यहां देखो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अगर रहा तो शादी करें। सर ये रहा, ऐसा 3 फॉर्म रहा तो अभी एक फॉर्मूला नहीं लगाए थे, a⁴x इक्वल्स e⁴x log a। हाँ बोलो, मेरा मन कर रहा है 2-4 मिनट अभी ज़्यादा पढ़ाने का, ठीक है, क्योंकि कल का एग्जाम अच्छा हो जाएगा, 2-4 मिनट ज़्यादा पढ़ाऊंगा। मेरा मन अभी कर रहा है तो कर रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाइए, और यही आपका ऊपर में ई के पावर में ही LH रूल लगा दीजिए। सर LH रूल है क्या सर, अरे जो जिधर दिखा वही मार दे। मानो तू गन लेके गया, उधर से पाकिस्तान वाला इंडिया वाला सब लोग आपस में लड़ रहा है, तो जो भी तरफ वाला है दोनों तो अपना ही भाई है, तू लिया जहां देखा वहीं गोली मार दे। न्यूमरेटर में दिखा वहीं डंडा मार दिए, डिफरेंशिएट कर दिए, डिनोमिनेटर में दिखा वहीं डिफरेंशिएट कर दिए।
खोली में जाके घुसे वहीं डिफरेंशिएट कर, जिधर मन किया वहीं। अरे समझा क्या, मेरे को क्रिमिनल वाला फील आ रहा है कि मैं भी क्रिमिनल जैसा हो गया, ठीक है, ऐसा फील आ रहा है। अब जरा देखो LH रूल क्या है, जल्दी से देख लो बच्चे। LH रूल कब अप्लीकेबल है, जब 0/0 और इन्फिनिटी। ये 1-2 मिनट उन भाइयों के लिए दे दो जो कल जा रहे हैं युद्ध पर लड़ने के लिए, है ना, उनके लिए। चल आप लोगों के लिए थोड़ा भला हो जाए, मेरा एक मेथड पसंद आ जाए आपको। क्या करना है बच्चे, सबसे पहले तो ये रखा करो वैल्यू। तो हम x की जगह 1 रखे ना, तो आ गया 0/0 फॉर्म। ऐसा कभी मत करना, कोई आया आपके पास, अब पता चला कि आप टॉर्च लेके चल मुंह खोल, ऐसा डॉक्टर मत बनना। अरे वो आया था एड्रेस पूछने और आप बैठाते ही शुरू हो गए एग्जामिन करने। पहले देखो कि उसको क्या प्रॉब्लम है। तो पहले ये x को 1 रखो, तो 1 रखोगे तो ये 1⁷ 1 माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5, 2 इंटू 1⁵ 2 प्लस 1, तो ऊपर लड्डू, नीचे 1³ माइनस 3 1² प्लस 2, नीचे भी लड्डू। तो जब 0/0 हो जाए या इन्फिनिटी हो जाए, तो जो जहां मिले वहीं पकड़ के साले को तोड़ दीजिए, ठीक है, साले को पकड़ के तोड़ डालिए, ठीक है। हमको ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, साला वाला मैं कभी लाइफ में बोलता नहीं हूँ, नहीं बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों से सीखा हूँ। ये गुलामी मुस्तफ़ा सिखा दिया कि कम वक्त मतलब अच्छा होता है, नहीं सॉरी, आप ही क्या कोई बिरादरी वाला हमको बोल दिया कि कम वक्त बोलने का मतलब अच्छा है। हम जितने बार उसको कम वक्त बोले उसका चेहरा तन जाए। मैं बोला तो गलत सिखा दिया क्या जी, बोला नहीं सर वही सही सिखाए, तो हम बोलते रहते कम वक्त, ठीक। उसके बेटा को भी पढ़ाने का प्लानिंग है, सुनते शादी कर लिया है और 2 बेटा पैदा भी कर दिया है, ठीक है। देखो x⁴ n को क्या लिखोगे, n इंटू एक्स का पावर n-1। हाँ बोलो बच्चे, x⁵ 5 का डिफ्रेंसिएशन 5 इंटू x⁴, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन लड्डू, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x², जो हाँ नहीं बोला ये 6x, बोलो हाँ हाँ। अब उसके बाद क्या करना है, आप x के जगह 1 पुटा दो, तो सर 7 माइनस 10, ये आपको 3 सेकेंड टेक्निक चाहिए क्या, अभी बताता हूं, बाय 3 माइनस 6 हो गया। सर एग्जाम में हम इतना नहीं कर सकते सर, क्योंकि 1 रुपये का क्वेश्चन है। कितने का क्वेश्चन है बच्चे, 1 रुपये वाला क्वेश्चन है, 1 रुपये वाला है ना जी, 1 रुपये वाला है, ठीक है। तो 1 रुपये वाला क्वेश्चन में क्या करना है तिवारी जी, यहाँ देखिए पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करिए, तो 7 1 जा 7 माइनस 5 2 जा 10 बाय 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक आ गया। ठीक है, देखो बच्चे एक क्वेश्चन ये हो गया LH रूल वाला। ये देखो हमने x के जगह 0 डाला, तो 10 0 क्या हो गया, मातम छाया हुआ है, ओके। और यहां 0 डाला तो साइन 0 क्या हो गया, साइन 0 0, लॉग 0 इन्फिनिटी, लॉग 0। तो कहोगे कि सर ये तो देव वाला रोग आ गया सर, टीवी कैंसर नहीं। तो हमने क्या बोला, किसी एक को नीचे ले जा, किसी एक को, इन दोनों में से जिसको मन करेगा उसको नीचे ले जा। तो 10x को नीचे ले गए, तो cot x हो गया नीचे, हाँ बोलो बच्चे, नीचे 1/10x बोले तो cot x हो गया। और हमने क्या सिखाया कि बन जाए इंडियन या पाकिस्तानी, जहां जो मिला डाटा, ठीक है। ये लोग दोनों लड़ते रहता है पता नहीं क्यों। तो यहां log sin x का क्या हो जाएगा बच्चे, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, अब फिर sin x का cos x, ये तो डिफ्रेंसिएशन में सीखोगे। cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x स्क्वायर x। अब यहां से धर धर धर, सॉरी ये काट ने, एक cos x काट दिया, एक cos x काट दिया भाई। तो बता cos 0 क्या हो जाएगा, अरे देख के तो हाँ बोल जा, ठीक है।
और ठीक है, यहाँ पर कॉसेक 0 है, तो साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 1/0, दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज इन्फिनिटी। तो यहां से क्या हो जाएगा, समथिंग बाय माइनस इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी लड्डू होता है, लड्डू होता है कि नहीं, लास्ट, आज का ये लास्ट इतने दूर, क्योंकि सब तीनों कनेक्टेड था एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड था, तो हम छोड़ नहीं सकते थे। और जो लोग LH रूल लगाने वाले हैं कल परसों, मुझे उनको नसीहत भी देना था कि आप किसी भी सवाल में LH रूल लगा सकते हो, बस आपको तरीका आना चाहिए। जरा सुनना बच्चे, ये देखो दिख रहा है क्या, a⁴x, ए जो हाँ नहीं बोला भगाऊंगा, जल्दी बोलो, a⁴x दिख रहा है क्या, जल्दी बोलो ना, हाँ 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 हाँ, नहीं भी समझ में आया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, a⁴x दिख रहा है, x को 0 डाले तिवारी जी, साइन 0 0, यहां पर ये देखो दत्त साहब tan 0 0, ये तो 0 का बच्चा लग रहा है, ठीक है 0। तो हमने क्या सिखाया था कि कोई भी बाकी फॉर्म रहेगा a⁴x वाला फार्मूला लगाएंगे। बता बच्चे a⁴x क्या होता है रे बाबा, e⁴x log a, सुना ही नहीं दिया, चूंकि आप लोग अभी पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हो, कुछ सोचने समझने की शक्ति बच नहीं गई है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये याद नहीं होगा कि अभी हमने ये पढ़ाया था और इसका आंसर 0 था, याद नहीं होगा क्योंकि सोचने समझने की शक्ति हॉस्पिटल में चली गई है। जल्दी देखो, लिमिट x टेंस टू 0, नर्स की जय हो, तो 10x log sin x, ये भी पढ़ाए थे क्या बताओ, x टेंस टू 0 10x log sin x पढ़ाए थे, ये वही है कि नहीं, जल्दी बता, एक e ही तो एक्स्ट्रा है, तो यही e के पावर 0 लगा देना, हो गया 1, पावर में ही LH रूल लगा दी, पावर में ही LH रूल लगा दी, ठीक है क्या। हमारे समय में एक एडवर्टीजमेंट आया था शुरू शुरू में इंडिया में, मानो वर्लपूल वाला या वीडियोकॉन वाला या जो भी वॉशिंग मशीन इंट्रोड्यूस किया था, तो लोग पूछा यार इसमें कपड़ा कैसे धुलेगा, इस डब्बा में चोट कौन मारेगा, किधर से थपकी लेगा, तो एडवर्टीजमेंट कैसे इंट्रोड्यूस किया, बोला कि ये वॉशिंग मशीन 1 2 1 2 करता है, क्या बोला गया, ये वॉशिंग मशीन 1 2 1 2 करता है, मतलब कपड़ा ऐसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे करके एडवर्टीजमेंट आया, इसका वैल्यू बच्चे 1 2 1 होता है, ये हम नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वो पॉपुलर क्वेश्चन है कि मैं किसी जमाने में v∞i बोलकर गेस कर रहा था, 10-12 साल गेस करता रहा, क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, लगा कि अब इसको हटा दें, हर एक साल बेइज्जती हो जाएगा, और उसके बाद जैसे सोचे हटा दें तो रुड़की वाला डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन केवल पहचान के जाओ, ये पूरे नोट्स आज भेज दिया जाएगा आपको आपके मोबाइल पर, बस पहचान के जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर कल दिख जाए एग्जाम में तो टिक मार के आ जाना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इफ लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा a⁴x माइनस b cos x प्लस c⁻x बाय x sin x इक्वल्स टू, तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, 1 to 1, क्या हो जाएगा 1 2 1, रट्टे रहना, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।